तो आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझे मैनिफेस्टेशन पता है। आज के बाद आप ये कहोगे कि आज मुझे ये समझ में आ गया कि पहले मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रहा था और क्यों पॉजिटिव लोग भी परेशान होते हैं, ये भी समझ में आएगा आपको। क्यों विजन बोर्ड बनाने के बाद भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, ये भी समझ में आएगा आपको। क्यों अफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी बहुत सारी चीजें ट्रैक कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद अपनी ही मैनिफेस्टेशन को कैसे ब्लॉक कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपसे कोई ब्लाइंड बिलीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ आज आंखें बंद करो, मेरी बातों पे पूरा विश्वास करो। आज मैं जो भी बोलूंगा उसके पीछे एक लॉजिक होगा, साइंस होगा और एक्सपीरियंस होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उन्होंने क्या कहा, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। इसका मतलब ये है कि जब तक आप वही सोच रहे हो, वही फील कर रहे हो, वही रिएक्ट कर रहे हो सेम, तब तक आप फ्यूचर रिपीट करोगे ना। द बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। आपकी बॉडी, आपका शरीर ही सबकॉन्शियस माइंड है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी फील कर रही है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड मान रहा है। और जब तक बॉडी हील नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ चेंज नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 2 आवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रैश कोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे वर्कशॉप का और ये वर्कशॉप किया क्यों जा रहा है, ये सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इस पूरे सेशन को करने का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सब लोग एक नए साल में एंटर कर चुके हैं। हम यहाँ से हम सब लोग बहुत कुछ करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जब करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पैरेलली ये भी समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमने 2025 में मैनिफेस्ट की और बहुत सारी चीजें थोड़ी रह गई होंगी, करेक्ट। बट हम शायद पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। हम सब लोगों ने विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड की का वीडियो आपने कुछ दिन पहले देख ही लिया होगा। ठीक है, 28 तारीख को यूट्यूब पर लाइव किया गया था। नहीं किया तो नहीं अटेंड किया तो आप प्लीज उसको अटेंड करना और अपना विजन बोर्ड जरूर बनाना। जब हमने विजन बोर्ड बनाया तो हम पास्ट को भूल गए और हमने सिर्फ ये याद रखा, चलो नया साल आ गया, चलो लेट्स फोकस ऑन द फ्रेश एनर्जी, नई एनर्जी पर फोकस करते हैं। और ये बहुत जरूरी पार्ट है, पुरानी चीजों को भूलना और नई चीजों में आगे आना। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब मैं नए साल में एंटर कर रहा हूँ तो मेरे को किन किन चीजों पर ध्यान देना है, मेरी एनर्जी क्या है, मैं क्या सोचना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, अलाइनमेंट कितना है। और कई बार ना जो टेक्निक्स होती हैं, बेसिक टेक्निक्स होती हैं, वो सबको पता होता है। अफर्मेशंस कैसे लिखनी है सबको पता है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है सबको पता है, विजन बोर्ड कैसे बनाना है ये भी सबको पता है, वाटर टेक्निक कैसे करनी है, मैजिक रॉक, मैजिक बुक कैसे, ये सब चीजों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये आई थिंक सभी लोगों को पता है ऑलरेडी। इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि नहीं पता है। प्रॉब्लम क्या आती है, इन सब चीजों को करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस चाहिए और उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन रखा जाए, जबकि सारा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आसपास की जो चीजें हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो सब के सब बहुत नेगेटिव है। उससे अपने आप को बचा के चीजों को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, अपने ड्रीम को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, प्लस कैसे डिसिप्लिन को लाया जाए। क्योंकि जब सब चीजें होंगी और डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर वो सस्टेन नहीं करेगा, वो एनर्जी सस्टेन नहीं करेगी, चाहे हम कितने भी पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट जस्ट अबाउट इमेजिनेशन, नॉट जस्ट अबाउट विजुअलाइजेशन की वेदर यू कैन विजुअलाइज योर ड्रीम और नॉट, नॉट जस्ट अबाउट दैट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें एक चीज से एक सही चीज को मैनिफेस्ट करने में मदद करती हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। और वही हम सब जब ये सब बातें समझ जाएंगे तो चीजें बहुत आसान होती हैं हर किसी के लिए। जब हम बात कर रहे हैं अबाउट कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या अचीव करना है, तो एक लिस्ट होती है जो हम सब लोग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लिस्ट, विश लिस्ट, कुछ हम बोलते हैं विजन बोर्ड, ये सब बनाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ क्या और भी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, इसलिए इस पूरे सेशन का नाम दिया गया क्रैश कोर्स। एक मैनिफेस्टेशन का एक स्मॉल कोर्स है। कलेक्टिवली आइडियली आप लोगों के लिए आज का सेशन शुड बी मोर देन इनफ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 2026। ठीक है, तो आज मेरा कोई ऑब्जेक्टिव आपको मोटिवेशन देने का नहीं है, यहाँ पर ये समझाने के लिए आया हूँ कि अगले 2 घंटे अगर आपने सिर्फ सुन लिया तो शायद आपको बहुत अच्छा तो लगेगा, लेकिन अगर आपने 2 घंटों में जो आज मैं बात करने वाला हूँ उसको फील किया तो मैं गारंटी देता हूँ आप अपनी लाइफ को वापस पुराने नजरिए से तो नहीं देखोगे। क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोटेशन हम अलग अलग जगह पर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे रील्स देख रहे हैं, मेरी भी रील्स देखते होगे आप। सरफेस लेवल की जो नॉलेज आप बाहर जो देखते आ रहे हैं आज तक, उससे निकल कर हम साइंस, साइकोलॉजी एंड रियलिटी, इन तीनों लेवल पर बात को समझेंगे, मैनिफेस्टेशन को समझेंगे। और हमें से बहुत सारे लोग लॉजिकल है, पढ़े लिखे हैं, हमें लॉजिक समझ में आता है, हमें सिर्फ इमेजिनेशन, अवेयरनेस ये सब समझ में नहीं आता, हमें लॉजिक समझ में आएगा, हमें साइंस समझ में आएगा, हमें फैक्ट समझ में आएगा, तो हम उसे एक्सेप्ट करके उसको आराम से अडॉप्ट करके ऐसा हम उसे कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें हमारा किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए या उसको करने के लिए भी। तो आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझे मैनिफेस्टेशन पता है। आज के बाद आप ये कहोगे कि आज मुझे ये समझ में आ गया कि पहले मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रहा था और क्यों पॉजिटिव लोग भी परेशान होते हैं, ये भी समझ में आएगा आपको। क्यों विजन बोर्ड बनाने के बाद भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, ये भी समझ में आएगा आपको। क्यों अफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी बहुत सारी चीजें ट्रैक कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद अपनी ही मैनिफेस्टेशन को कैसे ब्लॉक कर रहे हो, ये भी आपको समझ में आएगा। तो मैं आपसे कोई ब्लाइंड बिलीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ आज आंखें बंद करो, मेरी बातों पे पूरा विश्वास करो। आज मैं जो भी बोलूंगा उसके पीछे एक लॉजिक होगा, साइंस होगा और एक्सपीरियंस होगा। मैं ऑलमोस्ट 16 साल से मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ।
ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। लैक्स ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब, जो हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन होता है उसके जरिए, बाकी प्रैक्टिसेस के जरिए, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोग्राम में मॉर्निंग मेडिटेशन में आते हो, मैजिक बुक भी प्रैक्टिस कर रहे होगे शायद आप, चाहे आप MM का हिस्सा हो, चाहे आप 4M का कोचिंग प्रोग्राम का हिस्सा, बहुत सारी जगह का आप हिस्सा हो सकते हो, ठीक है। तो ये सेशन आपको इमोशनल भी करेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी करेगा, क्योंकि आज आपको जो हम बहुत सारे जो सच है ना वो शायद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन अगर आपने इसको सच में हैंडल कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका 2026 में बहुत ही बेहतरीन होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, तो अगले 2 घंटे के लिए हेडफोन लगाना, 2 घंटे का रिक्वेस्ट घर में बोल देना कि 2 घंटे तक डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और ये सिर्फ क्रैश कहने के लिए क्रैश कोर्स है, बट आपके लिए 2026 का एक फाउंडेशन हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम सबको डिस्कस करना है वो है मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा मिथ क्या है, बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन मिथ क्या है। और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा विच इज कॉल्ड ABC फॉर्मूला, ठीक है। सब लोग प्लीज इसको लिख लीजिएगा, आपको मदद होगी, ठीक है। ABC फॉर्मूला, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इतना बड़ा जादू है, इतना बड़ा मैजिक है, तो लोगों की जिंदगी, सबकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है, सब क्यों नहीं, एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ मिलियनेयर और बिलियनेयर अगर मैनिफेस्टेशन काम ही कर रहा है तो, ये अगर ये रियल है, सच में काम करता है तो। इस सेशन की शुरुआत का एक बहुत सिंपल सा बट बहुत अनकंफर्टेबल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों ने ऑनेस्टली ये फील किया है कि मैं पॉजिटिव हूँ पर फिर भी मेरी चीजें अटकी हुई रहती है। बहुत लोग करते होंगे मैं पॉजिटिव तो रहता हूँ बट चीजें मेरी फिर भी अटकी हुई रहती है, परफेक्ट, राइट। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया ना आप सब लोगों ने, तो पहले ही क्लियर कर दूं, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो अंडरस्टैंडिंग है जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर समझाई गई है। हमें ये सिखाया गया है कि अगर आप ज्यादा चाहोगे, स्ट्रॉन्ग डिजायर करोगे, विजन बोर्ड बनाओगे, अफर्मेशन बनाओगे, तो यूनिवर्स आपको दे देगा। सही है, बिल्कुल सही है। सच ये कि यूनिवर्स तो दे देगा, लेकिन यूनिवर्स डिजायर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। यूनिवर्स क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और आइडेंटिटी को रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए हम आज ये जो एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले, जिस कॉल्ड ABC फॉर्मूला। अगर ये समझ में आ गया तो आपको अपनी पिछली सारी मैनिफेस्टेशन का जो फेलियर है ना उसका आंसर मिल जाएगा। फेलियर तो देखो कुछ ऐसा होता नहीं है, बट कुछ चीजें डिले होती हैं, कुछ चीजें रुकी हुई होती हैं, आने वाली होती हैं, बट हमने अटकाई हुई होती है, ठीक है। A स्टैंड फॉर व्हाट? A स्टैंड फॉर अट्रैक्शन इज नॉट डिजायर। सबसे पहला यही समझने की जरूरत है, A अट्रैक्शन, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अट्रैक्शन डिजायर नहीं होता है, डिजायर सिर्फ एक सोच है, जबकि अट्रैक्शन एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वो होना। जब आप कहते हो मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो ध्यान देना इसमें एक कॉमन फीलिंग होती है, मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है। यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं सुनता है, यूनिवर्स आपके इनर स्टेट को सुनता है। इसलिए कई लोग जिंदगी भर चाहते हैं पर रियलिटी उनकी चेंज नहीं होती। डेस्परेशन, नीड, इमोशनल शॉर्टेज अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करते, बल्कि रिपेल करते हैं, बल्कि दूर करते हैं। यहीं पर एक और बहुत पावरफुल लाइन आती है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था। इसका मतलब है कि जब आप अंदर से अनस्टेबल, अनसेफ, इनकम्प्लीट फील कर रहे हो ना, तो आप चाहे जितना भी पॉजिटिव बोल लो, यूनिवर्स उसे लैक स्टेट से ही रिफ्लेक्ट करता है, कमी से ही रिफ्लेक्ट करेगा। अट्रैक्शन तब होती है जब आपका अंदर का जो स्टेट होता है वो काम होता है, सेफ होता है, वो ग्राउंडेड होता है। तो अट्रैक्शन इज नॉट डिजायर। बी क्या है? बी इज बिलीफ। बिलीफ इज नॉट इनफ। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पूरा बिलीफ है, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, अगर बिलीफ होता तो लोग स्ट्रेस, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट में क्यों होते? सच ये कि बिना बिलीफ इमोशनल अलाइनमेंट का होना सिर्फ इमेजिनेशन हो सकता है और कुछ नहीं। आप कॉन्शियसली बोल रहे हो मैं डिजर्व करता हूं, पर बॉडी के अंदर एक पुरानी आवाज है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, भगवान मुझे बिना घिसाई के कुछ देता ही नहीं है, प्यार से मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, भगवान मुझे रुला रुला। अलग अलग तरीके से हम अपने अपने भगवानों से सही बात ही कर रहे हैं हर कोई, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। यूनिवर्स इन सब चीजों को, बातों को कैसे समझ रहा है? यूनिवर्स कॉन्शियस अफर्मेशन को नहीं समझ रहा है, बॉडी के इमोशनल सिग्नल को फॉलो कर रहा है। अंदर क्या चल रहा है? कई बार ये बातें आप मुंह से थोड़ी ना बोलते हो, अंदर ही अंदर लग रहा है, अरे यार भगवान प्यार से तो नहीं देगा मुझे। करेक्ट है ना? और हम सबके अपने अपने बिलीफ हैं। अब कोई बोल रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिज्म को मान रहा है, कोई वाहिगुरु जी को मान रहा है। हम अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग, अपने गुरुओं के अकॉर्डिंग, जो हमारे रिलीजियस गुरु, स्पिरिचुअल गुरुज है, उनके अकॉर्डिंग हमारे माइंडसेट बन चुके हैं। और जब हम उनसे कंप्लेन करने के बारे में बात करते तो ऐसी तरह से बातें करते होंगे। करेक्ट है? अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, कोई हिंदी में करता होगा, कोई इंग्लिश में करता होगा, कोई अलग अलग तरीके से करता होगा। लेकिन आप ये समझो, जब आपका नर्वस सिस्टम ही सर्वाइवल मोड में, तो वो सक्सेस, प्यार, अबंडेंस को एक थ्रेट समझता है, डर समझता है।
इसलिए कई लोग बोलते हैं मैं बिलीव करता हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बिलीव को भी आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसको भी समझेंगे कि किस तरह से दी जाती है, कैसे होता है ये। और सी क्या पार्ट है? सी कंसिस्टेंसी। सी इज फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विदाउट क्लैरिटी इज कैओस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें बोला जाता है बस कंसिस्टेंट रहो सब हो जाएगा, लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, अगर डायरेक्शन ही गलत हो तो कंसिस्टेंसी किस काम की है? लेट्स से मैं दिल्ली में हूं, मैं दौड़ के अमृतसर जाना चाहता हूं, ठीक है, तो आप अमृतसर हाईवे वो जीटी करनाल रोड वाला दिल्ली से हाईवे पकड़ोगे ना, आप गुड़गांव तो नहीं आओगे। अगर आपने कितनी भी कंसिस्टेंसी दिखाई तो अमृतसर कभी नहीं पहुंचोगे आप। आपने मेहनत भी की, आपने हार्डवर्क भी किया, आप पूरा लग गए, मतलब जी जान लगा दी आपने, लेकिन आप क्या वहां पहुंचोगे? रोज थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सोचना, रोज थोड़ा थोड़ा खुद को डाउट करना, रोज थोड़ा थोड़ा इमोशनली अपने आप को ड्रेन करना, ये भी कंसिस्टेंसी ही है। पर ये कंसिस्टेंसी आपको आगे नहीं पीछे लेकर जाती है। क्लैरिटी के बिना कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सिर्फ रिपीटिशन से ये प्रोग्रेस होती है, रिपीटिशन क्रिएट करना। इसलिए आज के बाद जब भी कोई बोले कंसिस्टेंट रहो, तो उसका एक सवाल का जवाब आप जरूर मांगना, किस डायरेक्शन में जाना, क्या है, किस डायरेक्शन में रहना है, वो जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम यहीं से शुरू होता है। जब आप क्लैरिटी के साथ कंसिस्टेंसी लाते हो बिना कंफ्यूजन के, तो चीजें होती हैं। तो अट्रैक्शन डिजायर से नहीं होगा, बिलीफ अकेला काफी नहीं होगा। सी फॉर क्लैरिटी के बिना कंसिस्टेंसी केओस क्रिएट करती है। अगर आज तक आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं होता, मेरे साथ मुझे सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे आसपास के लोग तो सब ग्रो करते जा रहे हैं, तो प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। आज के बाद प्रॉब्लम आप नहीं थे, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट थी, और आज से वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बदलेगी, आई एम श्योर। और ये शुरुआत आपको थोड़ा थोड़ा और आगे समझ में आएगी जब हम आगे थोड़ी सी बातों को और डिटेल में जानेंगे। जो सेकंड पार्ट है जो हम बात करने वाले हैं, वो है ब्रेन, बॉडी और इमोशंस मिलकर कैसे आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जब ये तीन अलाइन हो जाते हैं, तो आपके वो जो कमी है जो हम बात कर रहे हैं एबीसी के बारे में, उन सब चीजों से कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे मैनिफेस्टेशन बहुत एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। तो पार्ट 2 है हमारा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ब्रेन, इमोशंस एंड सबकॉन्शियस। इसको बोलते हैं BES फॉर्मूला, ठीक है। एंड BES फॉर्मूला को मैं बोलता हूं रियल साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। इससे बड़ा साइंस नहीं है जो समझने की जरूरत है सभी को। अब तक हमने ये समझ लिया कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ चाहने या सिर्फ बिलीव करने का गेम नहीं है, वो पूरे अलग अलग चीजों को, अट्रैक्शन को समझना जरूरी है, बिलीव को समझना जरूरी है, और कंसिस्टेंसी का भी होना जरूरी है सही डायरेक्शन में। अब इस पार्ट में एक और चीज समझेंगे कि और साइंस के लेवल पर ये सब चीजें कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस कैसे काम कर रहा है, तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, वो इनकम्प्लीट रहेगा। और ये बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाओगे ना कि ये साइंस क्या है, आप ये डेफिनेटली बोलने लगोगे कि यार अब मुझे समझ में आ रहा है, अब चीजें समझ में आना शुरू हो चुकी है। BS फॉर्मूला क्या है? B फॉर ब्रेन प्रेडिक्ट्स, मतलब ब्रेन फीचर क्रिएट नहीं करता, रिपीट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ टूटने वाला है, ध्यान रखना, आपका जो ब्रेन होता है वो क्रिएटिव नहीं होता है। ये लाइन थोड़ी सी शॉकिंग लग सकती है, बट साइंटिफिकली सच है। आपका ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है, वो प्रिडिक्ट करता है, वो फ्यूचर इमेजिन करके नहीं देता है, वो पास्ट को एनालाइज करके डिसीजन लेता है। फ्यूचर को थोड़ी ना वो कर सकता है, वो पास्ट के बेसिस पर डिसीजन लेता है। ब्रेन का एक ही काम होता है, सर्वाइवल। वो हर सिचुएशन में ये पूछता है क्या ये सेफ है, और सेफ्टी का मतलब होता है जो पहले हो चुका है, इसे चाहे वो पेन हो, रिजेक्शन हो, स्ट्रगल हो, अगर वो फेमिलियर है तो ब्रेन उसे सेफ मान लेगा। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं कि जो बोलते हैं कि मुझे ग्रोथ चाहिए पर मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाता, मैं सुबह मेडिटेशन करना चाहता हूं बट मैं सुबह उठ नहीं पाता, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं बट मैं अफर्मेशन लिख नहीं पाता। ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि डेंजर क्या है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके हाथ में होती है। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट एक साइंटिफिक ट्रुथ है, योर पर्सनैलिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। ये लाइन है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उन्होंने क्या कहा? योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। इसका मतलब ये है कि जब तक आप वही सोच रहे हो, वही फील कर रहे हो, वही रिएक्ट कर रहे हो सेम, तब तक आप फ्यूचर रिपीट करोगे ना, जो पहले करते आए हो। मैनिफेस्टेशन तब फेल नहीं होती, ब्रेन अपना काम सही से कर रहा होता है। ये बहुत डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी इस चीज पर आप। तो ये जब तक आप ब्रेन को नहीं समझोगे ना कि ब्रेन का एक्चुअली काम क्या है, ब्रेन आपको कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। ब्रेन प्रेडिक्ट कर रहा है, डेंजर ढूंढ रहा है बस कि क्या मेरे लिए सेफ है, क्या मेरे लिए डेंजरस है, उसी के बेसिस पर वो क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन चल रहा है सारा का सारा। लेकिन उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है इसमें BES में, वो है इमोशंस का। इमोशंस यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। लोग सोचते हैं इमोशन का मतलब है सिर्फ हैप्पी फील करना, पर साइंस के अकॉर्डिंग इमोशन का मतलब होता है केमिकल सिग्नल। हर इमोशन एक केमिकल सिग्नल को रिलीज करता है बॉडी में। हर सिग्नल, फियर
फियर हो, डर हो, गिल्ट हो, शेम हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, ये सब एक तरह से स्ट्रेस केमिकल है। चाहे फियर, गिल्ट है, एंजाइटी है, शेम है, ये सारे स्ट्रेस केमिकल्स है। और ग्रैटिट्यूड है, सेफ्टी है, काम है, जॉब है, ये सब ग्रोथ केमिकल्स है। बॉडी हमेशा उस केमिकल स्टेट को रिपीट करना चाहती है जिसमें वो ज्यादा टाइम रहती है। इसलिए अगर आप रोज बोल रहे हो मैं अबंडेंट हूं, पर बॉडी के अंदर थोड़ा एंशियस हो, घबराहट है, तो बॉडी ब्रेन को क्या सिग्नल देगी कि ये अबंडेंस के साथ सेफ फील नहीं कर रहा है, और ब्रेन उस रियलिटी को ब्लॉक कर देगा, अबंडेंस नहीं देगा। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं समझ रहा है, यूनिवर्स इमोशंस को समझता है, और इमोशन सिर्फ फील नहीं होते, कंडीशन हो जाते हैं। मतलब जैसे आज सुबह भी मैं बात कर रहा था, जब हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, कि हमारे चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है ना यार, देयर इज अ कैमरा, हिडन कैमरा। द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द गॉड, ब्रह्मांड, या हम कुछ भी बोल दें उनको, हम भगवान बोल दें, गुरु बोल दें, ब्लेसिंग्स बोल दें, कुछ भी बोल दें, वो हमें हमेशा देख रहे हैं। आप मुझसे मिले किसी दिन, ठीक है, आपने बोला यार अमित आप क्या बात है यार, आप तो कितने सही लग रहे हो यार आप देखकर, करेक्ट है, आपने ऐसे वर्बली बोला मुझे, और अंदर ही अंदर क्या बोला, अंदर ही अंदर आप बोले यार आप वीडियो में ही ठीक लगते हो ज्यादा, तो सामने से उतने भी कुछ खास नहीं हो। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द बिगर रियलिटी इन दिस, व्हाट यू फीलिंग इनसाइड, करेक्ट? तो यूनिवर्स की वो आपके वर्ड सुनने चाहिए या जो अंदर चल रहा है वो सुनना चाहिए? अंदर जो चल रहा है। तो यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, बिकॉज़ वी कैन फेक इट विद योर वर्ड्स, बट ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स जब वो भी काम आते हैं आपके। बट प्राइमरी लैंग्वेज क्या होती है? अंदर से आपको क्या महसूस हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। अब जब अंदर जो चल रहा है, अब आप उस चीज के बारे में सुनना और समझना शुरू कर देते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो मैं बोल कुछ और रहा हूँ और अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, बट अंदर से तो मेरे को लग रहा है कि मैं तो कैसे बढ़ूंगा आगे, मैं तो अच्छे कॉलेज नहीं गया, मुझे तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को तो अच्छी जॉब नहीं मिली, मेरे को तो अच्छा ब्रेक नहीं मिला, मुझे अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, मेरे दोस्त ऐसे, मेरा बॉस ऐसा, मेरे फैमिली ऐसी, मेरा ये ऐसा। अपॉर्चुनिटी कहाँ है मार्केट में, जॉब कहाँ है आगे, एक जॉब के पीछे लाखों लोग। अब ये सारे अंदर चल रहे हैं ना, तो यूनिवर्स क्या करता है? तथास्तु। हर बात पे यूनिवर्स का काम तो यही है ना, आपको तथास्तु करना। योर विश इज माय कमांड, करेक्ट? आप जो बोलोगे उसके लिए तो हाँ ही है। यूनिवर्स को, या हम बोलते हैं वो जीनी को, उनको ये थोड़ी ना पता है आपके सबकॉन्शियस को सही गलत थोड़ी ना पता होता है। अगर आपके सबकॉन्शियस को सही गलत पता होता तो आपको गलत काम करने से रोकता नहीं क्या? आज संडे सुबह से उठ के पराठे चाय खाइए ना, अब आपको तो पता है नहीं यार इट इज नॉट हेल्दी इनफ, मुझे तो हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो पता होना और होने में फर्क तो होता ही होगा। आज सुबह हम जल्दी उठे होंगे, कुछ लोग लेट उठे होंगे, लेकिन आपको तो पता है जल्दी उठना अच्छा होता है आपके लिए, पर फिर भी क्यों? क्योंकि सिर्फ पता होने से होता तो हो जाता है ना यार, करने से होता है। यही तो रियलिटी का डिफरेंस है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। हम मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, मतलब हर सैटरडे संडे, मतलब करीबन 200 से 250 लोग एब्सेंट होते हैं संडे को, एब्सेंट होते हैं। संडे है क्योंकि देयर नथिंग रॉन्ग इन इट। पूरे हफ्ते मेहनत करते हैं, 6-7 दिन मेहनत कर रहे हैं, तो टायर्ड हो जाता है, अगले दिन सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अब यही तो सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है और मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ, आई नीड अ ब्रेक। एक दिन का ब्रेक, इट इज सो डिफिकल्ट टू कैरी ऑन देन आफ्टर। आप खुद सोचिए, आप एक प्रॉपर डाइट पर चल रहे हैं, मस्त डाइट पर, आपने 10 दिन 20 दिन फॉलो किया, अचानक से एक दोस्त आ जाता है, आपको बाहर खाने के लिए लेकर जाता है, तो आप कुछ मंचिंग करते हैं, चिली पनीर, कुछ वैसा दिखने वाला कुछ और भी खा लेते हैं, और हाथ में होता है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के मल्टीपल फॉर्म भी होते हैं, वो गोल्डन भी दिखता है कई बार, ठीक है। अब ऑरेंज जूस आप पी रहे हो, आपका ब्रेक हो गया, पूरा डाइट चला गया। अगले दिन से आप क्या कहते हो? अगले दिन से आप कहने लगते हो यार अब ना अगले महीने से शुरू करेंगे, अब तो खा ही लेते, अब तो खा ही लिया है। आई टेल यू, मोर देन 50% पीपल विल ब्रेक देयर रूटीन आफ्टर दैट। सम पीपल विल ऑब्वियसली, जो थोड़ा हार्डकोर है, जो ये समझते हैं कि नहीं यार 1 डे ब्रेक तो मेरे को वैसे भी अलाउड है, तो 1 डे चीट मैं कर सकता हूँ, अपनी चीट मील्स में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50% से ज्यादा लोग इसको तोड़ देंगे, क्योंकि वो वापस से रीस्टार्ट मुश्किल होता है। इसलिए अब ये सोचिए, क्या ये लोगों को नहीं पता है? पता है, हम सबको पता है, बट पता होना काफी नहीं होता। पता होना काफी होता तो हो जाता, पता होना काफी नहीं होता। इसलिए हम सबको ये बात समझनी पड़ती है कि इमोशन हमारे वर्ड्स को नहीं सुन रहा है, इमोशंस हमारे रिस्पॉन्स को, इमोशंस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इमोशन सिर्फ फील नहीं होते, कंडीशन हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज, आपने एक बहुत अच्छी किताब है ब्रूस लिप्टन की, इफ आई कैन फाइंड इट, अभी फ्यू डेज बैक आई हैव गॉट दैट बुक, बहुत अच्छी है, I'll tell you, okay, I'll show you। ये ब्रूस लिप्टन की बहुत बेहतरीन किताब है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ओके। ये जो किताब है, इसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन किताब है। इज मोर ऑफ, बहुत आसानी से समझ में आती है। मैंने तो शायद 6 या 7 बार पढ़ी है किताब, ठीक है। अब जाकर थोड़ा सा कुछ पल्ले पढ़ने लगा मुझे इसका, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। आप सोचिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया, ब्रूस लिप्टन ने कहा द बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। आपकी बॉडी, आपका शरीर ही सबकॉन्शियस माइंड है। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी फील कर रही है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड मान रहा है। और जब तक बॉडी हील नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ चेंज नहीं होगा। कई बार सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस क्या होते हैं? दबाए हुए इमोशंस, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं
स्ट्रांग बनो, ज्यादा फील मत करो, मूव ऑन करो, क्या रोते रहते हो। जो फील नहीं होगा उसको हील कैसे करोगे? तो ये कहा जाता है जो फील नहीं होता वो हील नहीं होता, और जो हील नहीं होता वो रिपीट होता है। गिल्ट, शेम, फियर, ये इमोशंस अगर सप्रेस रहेंगे तो सबकॉन्शियस उन्हें अनरिजॉल्व्ड थ्रेड्स में डालना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने जाते हो, बॉडी रिएक्ट करती है, एंजाइटी होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, आप सेल्फ सबोटेज के फॉर्म में वो बाहर आने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखने की जरूरत है, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ब्लॉक नेगेटिविटी नहीं है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ब्लॉक है अनप्रोसेस्ड इमोशंस, जो पुराने इमोशंस जो अंदर से पहले से ही है। तो सेकंड पार्ट था ई, करेक्ट है। तो पहले ब्री से ब्रेन, ई से इमोशंस, एस, बी एस का एस है सबकॉन्शियस। यही से लोग बोलते हैं कि अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है, सबकॉन्शियस का काम लॉजिक लगाना नहीं होता, सबकॉन्शियस का काम होता है प्रोग्रामिंग को फॉलो करना। खत्म। आप गूगल पे, हाउ मेनी ऑफ यू नो google.com पे कभी ना कभी कोई ना कोई गया है? अरे कोई नहीं गया, कम लोग गए हैं क्या? गए हो ना कभी? ये अरे आपको एक्टिव करने का तरीका है तो सर, हाँ ऐसे ऐसे एक्टिव रहो, ऐसे समझ में आता है कि आप सुन रहे हो मेरे को। ठीक है, नाइस रजनी। ठीक है, अब आप गूगल पर गए कभी ना कभी, ठीक है, आप गूगल पे गए, आपने गूगल पे क्या डाला? आपने गूगल पे डाला कि चाय हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। तो उसमें आया कि अगर आप अदरक की चाय पीते हो तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अगर आप इलायची डाल के पीते हो तो थोड़ा सा आपका गले का जो थ्रॉट है वो क्लीन होता है, लौंग डाल दोगे तो ये बेनिफिट होगा, ये कर दोगे तो वो होगा। करेक्ट है। इसके बाद आप डालते हो चाय हमारी सेहत के लिए कैसी खराब है। आपको क्या लगता है गूगल से कोई बाहर आएगा और आपको एक कान के नीचे हल्का सा शोर महसूस होगा? नहीं होगा। वो बोलेगा कि पहले क्या सवाल पूछ रहे हैं, अब क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं होगा। ये वो आपको रिजेक्ट कर देगा। क्या आपके कमांड को रिजेक्ट करेगा? नहीं करेगा रिजेक्ट। आपको सिर्फ बताएगा कि चाय हमारी सेहत के लिए कैसे खराब है, कि जो ये मिल्क का और चाय पत्ती का और ये पानी का जो ये कॉम्बिनेशन है ये डेडली होता है एज पर आयुर्वेद। ये आपके वात, पित्त, घोष ये सबको इधर उधर कर सकते, जो भी कुछ बहुत सारी चीजें बोल देगा आपको, और आपको 100 रीजन दे देगा कि चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। उसी गूगल ने पहले भी दिया 100 रीजन दिए कि चाय क्यों पीनी चाहिए। तो अब ये आप कंफ्यूज हो कि मैं देखो क्या सुनना है। अब आप क्या सुनोगे? पी लेते हैं यार, इतना क्या ही जा रहा है। करेक्ट है। जो मर्जी आप सोचोगे, आपका इंक्लिनेशन जिस तरफ होगा आप उस तरफ वो फॉलो करना शुरू कर दोगे। इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस काम कर रहा है। सेम तरीके से सबकॉन्शियस को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, सबकॉन्शियस को ये कोई बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। सबकॉन्शियस सिर्फ आपको फॉलो कर रहा है। सबकॉन्शियस हमारे 0 से 7 साल की एज में जो देख लेता है, जो फील कर लेता है, जो सीख लेता है, उसे सबसे बड़ा सच मानता है। अब चाहे आप इसको माने या ना माने, आपको लगा, अब हम सबको क्या महसूस होता है कि यार 7 साल का जब मैं था मेरे को तो याद भी नहीं है कि क्या है, मेरे को तो याद भी नहीं कि क्या था। अब आप मुझे बताओ एक बात, सब लोग, आप में से कितने लोगों को अंधेरे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, नहाने से डर लगता है? नहाने ठंड में तो सबको डर लगता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्यों लगता है आपको डर? बहुत लोगों को पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, ज्ञात भी नहीं है कि ये डर क्यों आया आपके पास, कहां से पहुंचा आपके पास। और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। आपके हाथ पर कभी बचपन में कोई गर्म पानी गिर गया होगा तो पानी का डर शुरू हो गया। मम्मी ने डांट के किसी कमरे में धक्का दे दिया होगा, बंद कर दिया होगा 2 मिनट के लिए। बचपन में तो हमारी पेरेंट्स ने, अभी तो मॉडर्न पेरेंट्स आ गए हैं जो ये सब काम नहीं करते, बट हमसे पूछो, हम हाले बयां बता सकते हैं कि हम किस चीज से नहीं पिटाई खाई है। हमने हर चीज से पिटाई हुई है हमारी। बेलन, चिमटा, मतलब मैं हाथ पैर बांधे भी हैं, मतलब रस्सियों से बांधे हैं हमारे लिटरली हमारे पेरेंट्स ने तो, और ऐसे डाल दिया। मतलब पता नहीं, अब उसी दिन डाउट हुआ मुझे पहली बार, हम इन्हीं के हैं, ये बाहर से लाए थे हमें। और ये बहुत लोगों के साथ, पीपल ऑफ माई एज, मतलब जो 80s में पैदा हुए हैं, अराउंड 80s में, तो आप लोगों को पता होगा। और उस वक्त ये सब ना, वो कुछ फिल्ट्रेशन नहीं होता था। वहां कोई पॉजिटिव थिंकिंग सिखाओ, उन वाले माता पिताओं को समझाओ पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है। आज के तो पेरेंट्स, मैं भी, मेरी भी बेटी है, तो अब हम समझ गए पॉजिटिव थिंकिंग क्या थे। उनको बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 2 और कान के नीचे आवाज आएंगे हमारी, आज भी पड़ जाएंगे, है ना। और आज भी हम अपने पेरेंट्स के सामने चू नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, आवाज नहीं निकल सकती। और यही प्यार है, मतलब दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन बिल्ट। ठीक है, लेकिन वो पेरेंटिंग टाइप था, क्योंकि पहले सब लोग आसपास रहते थे ना, चाचा, दादा, दादी, बुआ, माँ से आसपास रहते थे, तो एक जगह से पिटाई खाते थे तो दूसरी जगह चले जाते थे, तो कोई ना कोई संभाल लेता था। आज कोई संभालने वाला नहीं है, तो माँ बाप को पता है हम ही को संभालना है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं माँ बाप। पहले तो आसपास ही जा रहे होते थे, है ना। पहले पता था कि यहाँ से पिटेंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ टॉफी चॉकलेट मिला के कोई तो बचा लेगा हमें और समझा देगा। और माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी पता होता था कि वहां गया, चल ठीक है, ठीक सेट करके भेजेंगे, ठीक है, कि पिटाई तेरी सही बात हुई है। लेकिन अब आप ये सोचो ना, अब आप ये सोचो, जब आप इस चीज को समझ रहे हो कि 0 से 7 साल तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्ड हो रहा है, और मैं हमेशा सभी लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इंश्योर करो कि आपके घर में
अगर छोटे बच्चे हैं, बहुत ध्यान रखना यार। हम लोग समझ गए, हमने अपनी जर्नी में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, हम घिसते घिसते यहाँ तक पहुंचे और आज हम जहां पर हैं, सोचो ना आप आज ऐसा नहीं आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो। आप सब लोग यहाँ पर इसलिए थोड़ी ना बैठो कि संडे है, छुट्टी है, चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं को सुन लेते हैं, ये सब थॉट से तो नहीं आए हो। हम सब लोग कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्टेबल जगह पर हैं। हम सब लोग अच्छी पढ़ाई की, हम स्कूल गए, कॉलेज गए, किसी ने टॉप किया होगा। हर कोई उनमें से नहीं होता जो मेरी तरह स्कूल में फेल हुआ या कॉलेज में फेल हुआ। आप पढ़े लिखे भी हो सकते हो, आप अपनी जॉब में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आप में से अभी मैं किसी को देख रहा था, आप तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले हो, आप हैविंग अ ग्लांस, आप पुलिस स्टेशन में बैठ के अपनी ड्यूटी के साथ मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है। बल्कि कितने लोगों को तो मॉर्निंग मेडिटेशन में तो कितने IAS IPS आते हैं, कितने बहुत कुछ होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब लोग जहां पर आज हैं, बहुत सारे लोगों का सपना है आज उस चीज को अचीव करने का। तो ऐसा तो नहीं आपने कुछ भी किया है, लेकिन आप यहाँ पर पहुंचे बहुत मेहनत से, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उतनी मेहनत उतना स्ट्रगल करें, शायद ना भी कर पाए वो। इसलिए ध्यान रखना चाहिए जब घर में बच्चे हो तो उनके आसपास क्या बातें हो रही, प्लीज बी केयरफुल। बच्चों के सामने टीवी पर कौन से चैनल चल रहे हैं, बच्चों के सामने आप अपनी फैमिलीज के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में क्या कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहे हो, किस तरह के झगड़े घर में हो रहे हैं, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड बिल्ड कर रहा है। और यही से सारी चीजें शुरू होती है। जो आपका सबकॉन्शियस एक बार सुन लेगा वही एग्जीक्यूट होता है, चाहे आप कितनी भी इंफॉर्मेशन कर लो। अगर सबकॉन्शियस का प्रोग्राम मैच नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब हमें तो सालों लगे उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने में। मतलब मैं अगर 16 साल से मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना कि जिस दिन पहले दिन से मैं लिखना शुरू किया और सब कुछ बदल गया था। सालों लग गए यहाँ तक पहुंचने में। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल काम यहीं पर होता है, रीप्रोग्राम करना। सिर्फ सोच चेंज करना काफी नहीं है, आपके इमोशंस, आपका जो बिहेवियरल जो रिपीटिशन है वो करना, तब जाकर वो सारी की सारी चीजें होनी शुरू होती है। तो BS फॉर्मूला जो है, ब्रेन, इमोशंस एंड सबकॉन्शियस, इसको समझना जरूरी है। ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट तो करता है लेकिन पास्ट के बेस पर। इमोशंस उस प्रिडिक्शन को चार्ज देते हैं और सबकॉन्शियस उस चार्ज कमांड जो भी उसको मिला उसको रियलिटी बनाने लगता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। इसलिए जब तक आप अपनी सोच, अपनी फील, अपनी आइडेंटिटी यानी कि पहचान को एक साथ अलाइन नहीं करते हो, तब तक मैनिफेस्टेशन डिफिकल्ट रहेगी, थोड़ा मुश्किल होगा। वो जब डिफिकल्ट होगा तो क्या चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो ये वीकनेस नहीं है, समझना इस बात को कि ये सब मेरे साथ कुछ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इससे आप अपने आप को वीक मत समझो। ये कंडीशन हुआ, फिर रिकंडीशन हो सकता है, ठीक है, पहले हो गया, अब चेंज भी कर सकते हैं। अब ये जब आपने समझ गया कि चेंज हो सकता है तो फिर हम धीरे धीरे आप इसको करने लगोगे, और जो कि हम अगले पार्ट में समझने वाले हैं, विच इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीक्वेंसी एंड हिडन ब्लॉक्स। इट इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीक्वेंसी एंड हिडन ब्लॉक्स, ठीक है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, EMO फॉर्मूला। हाँ, सारे फॉर्मूला याद कर लेंगे। EMO फॉर्मूला कहता है कि कुछ ऐसे इनविजिबल रीजन होते हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन कई बार आपका स्टक होता है। आपको थोड़ा सा समझना होता है उसको एक सही तरीके से। अब तक हमने ये समझ लिया कि ब्रेन फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, इमोशंस उस प्रेडिक्शन को चार्ज दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और सबकॉन्शियस उसको रियलिटी में लेकर आ रहे हैं। अब ये समझते हैं कि ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां से आपको और भी चीजें क्लियर होंगी कि क्या चीजें अवॉइड करना जरूरी है, और वो भी अपने इमोशंस के साथ। क्योंकि सच क्या है, क्योंकि सच ये कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ब्लॉक पॉजिटिव थिंकिंग की कमी नहीं है, बल्कि जो हमने पहले ही बात की, अनफेल्ट, अनहील्ड इमोशंस भी हो सकते हैं। तो जो हमने अभी सेकंड पार्ट में बात की थी, BES फॉर्मूला में, E फॉर इमोशंस, उसी का आप एक्सटेंशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कई बार ये बोला है, जो चीज आप महसूस नहीं कर सकते उसको मैनिफेस्टेशन में आपको हमेशा थोड़ी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है वो थोड़ा शायद आपको फ्री भी कर सकती है। अगर आप ये ऑनेस्टली सुन लोगे तो देखना फिर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। E फॉर इमोशन सप्रेस्ड, M फॉर मेमोरीज, O फॉर आउटकम। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही डीप। मतलब आप समझ जाओ कि मैनिफेस्टेशन का बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, बहुत लोगों को और क्लैरिटी मिलने लगेगी। E फॉर इमोशंस, जो पहले भी बात की, जो फील नहीं हुआ वो हील नहीं हो सकता। बचपन से हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई और हम उसके अकॉर्डिंग काम करते गए। स्ट्रांग हो जाओ, रो मत, ये मत करो। जो इमोशंस आपने फील नहीं किया वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। आपको अपने सारे इमोशंस, कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको मदद नहीं कर रहा है, आपको उसको रिलीज भी तो करना है, वो रिलीज नहीं हो रहा है। आप शायद कॉन्शियसली याद भी नहीं रखते, पर आपकी बॉडी तो याद रख रही है। और जब मैंने पहले सवाल पूछा था आपसे कि किसी को अंधेरे से डर क्यों लगता है, और ये इन सब के कारण ना ये होता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होता है, आपकी मेमोरी से हट चुका होता है, लेकिन आपकी बॉडी याद रखती है। तो बहुत सारे इमोशंस आपकी बॉडी याद रखती है और आपको पता भी नहीं है। जब आप हर्ट हुए थे, जब आपको रिजेक्ट किया गया था, तो आपको लगा था कि भैया शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अगर उस वक्त आपने उस इमोशन को प्रोसेस नहीं किया तो इमोशन फ्रीज हो जाता है। और फ्रोजन इमोशन का एक काम होता है
फ्यूचर में सिमिलर सिचुएशन के आने से पहले ही रिएक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भी ऐसा लगा कि मान लो एक रिलेशनशिप में आप, और उस रिलेशनशिप में आपको हर्ट किया गया, बिट्रे किया गया, झूठ बोला गया, आप फ्यूचर में किसी भी रिलेशनशिप में आने से डरोगे। पहले ही आपकी बॉडी अलर्ट कर देगी, यार ये मेरे साथ पहले हो चुका है, ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, अलार्म बजने लगेगा इमोशंस का। और वहां पर क्या होगा, वहां पर एक जो सही सिचुएशन थी वो भी खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कई लोग बिना रीजन के एंशियस हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को एग्जाम में फियर होता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं उन्हें एग्जाम में फियर होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, घर में बहुत डराया गया होगा, टीचर ने बहुत डराया गया होगा, पिछले एग्जाम में शायद कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब ये ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा जब ऐसा महसूस कर रहा है या हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उसका कोई कारण नहीं है, हम पागल हैं, हम बोलते रहे क्या कर रहा है, बेवकूफ है, क्या सोच रहा है। हाँ, ये नहीं होता, ये सब नहीं होता। कुछ ना कुछ देयर इज एन इमोशन बिहाइंड एवरीथिंग। अब मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लेजी हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो सिर्फ नेगेटिविटी से ब्लॉक नहीं हो रही है। मेरे जो इमोशन है मैं उनको प्रोसेस ही नहीं कर रहा हूँ, बाहर ही नहीं निकाल रहा हूँ, शेयर ही नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो भी इमोशंस महसूस करते हो, कहीं पर भी कुछ भी स्टक है, आर यू टॉकिंग टू एनीबडी। तो आजकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, अरे वो नहीं होते जो एक जब आप उनके पास जाते हो तो ऐसे बेड पे लिटा देते हैं, आप कुछ बोलते हैं, आंखें बंद करके वो 3 घंटे का नैप ले लेते हैं अपने साथ में आपके। नहीं सुना है आपने, और बहुत सारे पैसे भी देते हैं आप उन्हें। तो आज के टाइम में साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा पॉपुलर क्यों है? उनका काम प्राइमरी क्या है? इफेक्टिव, दे आर वेरी इफेक्टिव। उनका काम प्राइमरी क्या है? उनका प्राइमरी काम है आपकी बातों को सुनना, आपकी बातों को समझना। आपने सुना है कि पीपल विद फ्रेंड्स दे लिव लॉन्गर। लोग जिनके दोस्त होते हैं, दोस्त मतलब नॉट आउटसाइड फैमिली, बट घर में भी अगर आप किसी को दोस्त मानते हो, यू विल लिव लॉन्गर एंड यू विल हैव अ हैप्पियर लाइफ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम जब कुछ बोल नहीं पाते, वो क्योंकि वो प्रोसेस, वो जो इमोशंस है वो अनप्रोसेस्ड है सारे, हम बात ही नहीं कर पा रहे। और ये सोचो, ये आज सोचो मैनिफेस्टेशन में हमें ये सब बातें करनी पड़ रही हैं, आप समझ रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये सब बातें कर रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, आप आंखें बंद करके अपने सपने को महसूस नहीं कर सकते तो क्या करोगे? मैनिफेस्ट कैसे करोगे उसको? आज मैं सुबह भी एग्जांपल दे रहा था इस बात का कि सपने की कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, वही जो महसूस होती है। वो प्यार के पल याद करो, कितने लोगों को प्यार हुआ है? चलो हाथ खड़े करो। हाउ मेनी फेल इन लव एवर? ओके, कितने लोगों को एक बार प्यार हुआ है, 2 बार प्यार हुआ है? बहुत लोगों को है। देखो साहब, कितने लोग अच्छे वाली मुस्कुरा, 3 बार प्यार हुआ है किसको? यू फेल इन लव 3 times 4 times। जेन्युइन वाला, बिल्कुल ऐसा नहीं, मजाक वाला नहीं। आई फेल इन लव मल्टीपल टाइम्स, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। जेन्युइन लव, ओके। लेकिन जब आपको जब प्यार हुआ, या पहली बार हुआ या आखिरी बार जब भी हुआ, आप खुद सोचो ना, मान लेते हैं, चलो आप सोचो, आप सब एक्सपीरियंस लोग हो, यानी कि यहाँ पर जब आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप एक कॉफी शॉप के बाहर जाते हो, ठीक है, एक कॉफी शॉप के बाहर से आप उसको देख रहे हो, एक बड़ा सा शीशा लगा है और अंदर एक कपल बैठा हुआ है, और अंदर जो कपल बैठा हुआ है, क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या वो दोस्त हैं? आप बाहर से बैठे बैठे बता सकते हो। वो एक अलग ही तरह से मुस्कुरा रहे होते हैं। महसूस किया? हाउ मेनी एग्री विद दिस? एक अलग मुस्कुराहट होती है, मतलब समझ रहे हो? आप अपने दिन याद करो, एक बिना बात की मुस्कुराहट, हर बात पे मुस्कुरा रहे हो, हर बात पे बिना बात के मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। आपका नील पेंट खराब लगा हुआ है, आप इस पे भी मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, तब भी आप मुस्कुरा रहे हो, हर बात पर मुस्कुरा रहे हो। और जब आप साथ में नहीं हो, किसी इंसान से जब आप प्यार करते हो, आप उसके साथ नहीं हो, आप उसके बारे में सोचते हो तो भी मुस्कुराते हो, वो जेन्युइन वाली फीलिंग आती है। इट इज ऑल लव, प्योर लव है, आपको महसूस हो रहा है वो। जब आप अपने हर सपने के साथ ऐसे इमोशंस को महसूस करते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, तो हमारे सपने पूरे होते हैं। अगर आज आप सोच रहे हो कि मेरे पास बड़ा सा घर हो, बट कैन यू फील द फीलिंग ऑफ होम राइट नाउ? आज सोच सकते हो क्या उसके बारे में? सब उसको महसूस करने की कोशिश करो, उस सपने को आज कर सकते हो तो मैनिफेस्ट होने में दिक्कत नहीं आएगी। बट आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हो, फिर आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? फिर आपके लिए तो मुश्किल हो रहा है। आपको गाड़ी चाहिए, you want to buy a car for yourself. Can you feel yourself driving it right now? And if you cannot, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको चीजें करनी है जिससे आप वो महसूस कर पाओ। घर महसूस नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, घर बहुत सारे बिल्डर घर बना रहे हैं, जाकर देख कर क्यों नहीं आते? सैंपल फ्लैट। गाड़ी महसूस नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, महसूस करो ना। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है, बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, पैसे नहीं है, विंडो शॉपिंग क्यों नहीं करके आते? विंडो शॉपिंग करने जाओ, देखने ही तो जाना है। आपको बहुत सारी ज्वेलरी खरीदनी है, तो कौन आपके अकाउंट बैलेंस चेक करता है? गेट पर गार्ड चेक करता है? जाकर देख कर आओ ना कि क्या डिजाइन आए हुए हैं। क्यों नहीं चेक कर रहे हो आप? क्योंकि हमें अंदर से लगता है ये गैप है, कुछ गैप नहीं है, गैप हमारे इमोशंस का। यही तरीके हैं मैनिफेस्ट करने के। मैं तो अपने जितने लोगों में पर्सनल कोच कर रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, ये तो मैंडेटरी टास्क लिस्ट में दिया हुआ उनको। जब मैंने पहली बार मर्सिडीज खरीदी तो आई वांटेड टू बाय सी क्लास। तो सी क्लास मर्सिडीज, अभी बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। सी क्लास में खरीदना चाहता था,
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ई क्लास के लिए ड्राइवर चाहिए होता है, लेकिन जब हम देखने गए तो यार ई वॉज मतलब ब्रिलियंट, तो आई फेल्ट ग्रेट। तो मेरी स्टोरी शायद आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, जब मैंने शेयर किया कि मैंने कैसे BMW बुक करके ई सीरीज मर्सिडीज खरीदी थी। जैसे ही वो गाड़ी आई, इतनी खूबसूरत गाड़ी, मैंने कहा यार ये ड्राइवर को तो नहीं दे सकता मैं चलाने के लिए अपने लिए गनी तो ड्राइवर चला रहा है। तो एंड ऑफ कोर्स आई लव ड्राइविंग, मुझे ड्राइव करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो सब एक्सपीरियंस किया, अभी इसी से समझाता हूँ मैं आपको, है ना। एक इंसिडेंट हुआ, मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करने गया हुआ था, ठीक है। और उस ट्रेनिंग से आई थिंक 10 दिन पहले मैंने BMW 5 सीरीज हमने बुक की थी, ठीक है। और ये बात है 8 या 9 साल पहले की बात है, 8-9 ईयर्स बैक। और जब वो दौर था तो हमने 5 सीरीज बुक की और आई थिंक 1 महीने में अप्रॉक्सीमेटली उसकी डिलीवरी थी। तो जिस दिन मैं वो ट्रेनिंग जो बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग अटेंड करने गया हुआ था, ट्रेनिंग से बाहर निकलते ही एक मर्सिडीज का शोरूम था और मेरा दोस्त उसमें चला गया तो मैं भी चला गया। थॉट नहीं था कि मर्सिडीज खरीदनी है। जैसे ही मैं अंदर गया तो हमने उसको टेस्ट ड्राइव लेनी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट ड्राइव लेते हैं। पहले उसने टेस्ट ड्राइव ली, मैंने कहा यार ये गाड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ई क्लास एंड 5 सीरीज जो BMW दोनों सिमिलर रेंज की गाड़ी है। तो मैंने कहा काम करते हैं ई क्लास का टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ई क्लास का हमने टेस्ट ड्राइव लिया और जैसे ही मैं उसमें बैठा मेरे सपने बदल गए। मतलब 5 सीरीज को मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो थोड़ा पावर है गाड़ी में, BMW है एंड ऑल दैट, ठीक वो था, उसके साथ इमोशंस नहीं थे। अब मैं जैसे ही बैठा, हमने टेस्ट ड्राइव लिया और बहुत लंबी, मतलब आई थिंक 7-8 किलोमीटर हमने गाड़ी वाड़ी चलाई और मज़ा आ गया। और मैंने आते ही अपनी, जैसे ही वहाँ पर शोरूम पर रुके, मैंने अपनी 5 सीरीज कैंसिल की, उसी वक्त ई क्लास बुक की। और जब मैं घर गया, आप सोचो कैसे सब कुछ सारी चीज़ें काम करना शुरू करती हैं कि मेरे विजन बोर्ड पर एक कॉर्नर पर एक मर्सिडीज ई क्लास का ब्रोशर रखा हुआ था। सोचो अब ये सारी चीज़ें ना, हम ये इन सब चीज़ों में बहुत सारी साइंस भी हो सकती है, बट मुझे ये समझ में आया कि ये सारे मेरे इमोशंस थे जो मैं उस चीज़ से महसूस कर पाया। और मेरे लिए आई एम वेरी पावरफुल इन इमेजिनेशन, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं किसी भी चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए वो काम, उस चीज़ को इमेजिन करना तब आसान हो जाता है जब मैं उसको एक्सपीरियंस करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसको छूता हूँ, उसको मतलब अपने जीवन में लाने की कोशिश करता हूँ, उसके बारे में सर्च करता हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जब आप चक्रा हीलिंग कराते हो तो मैं अपने चक्रास को महसूस नहीं कर पाता, आई कांट सी चक्रास। आपने बोला हार्ट चक्रा है, ठीक है, हार्ट चक्रा पर ग्रीन एनर्जी को महसूस करो, हरे रंग को महसूस करो कि जैसे वो बॉडी में फैल रहा है, करेक्ट है, ऐसे होता है। आप नहीं महसूस कर पा रहे तो क्या करोगे आप? अब आप AI पर जाओ या गूगल पर जाओ, आप वो ढूंढो, हार्ट चक्रा पर ग्रीन एनर्जी होती है, आप उसको देखो बहुत देर तक, उसके बाद आंखें बंद करोगे वो हरा रंग नजर आना शुरू हो जाएगा आराम से, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन कई चीजों के लिए हमें एफर्ट लेने पड़ते हैं, कई बात आपको महसूस करने से पहले उसको देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। जब आप ये सारी चीजें महसूस करने की आर्ट जान लेते हो ना, आर्ट ऑफ फीलिंग, आर्ट ऑफ इमोशंस आप समझ लेते हो, आपके लिए मैनिफेस्टेशन मुश्किल नहीं रहता। इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण क्यों है कि वाई फीमेल्स आर बेटर मैनिफेस्टर देन अ मैन। क्यों सोचो? क्योंकि उनके अंदर नेचुरली दे आर इमोशनल, उनके अंदर बहुत नेचुरल होता है इमोशंस का होना, ठीक है। हम सब लोग बोलते देते हैं अरे बात पे रो देते हो तुम, भाई वो रोना ही उनका सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ी इमोशंस उनकी पावर वही है। वैसे बोलना नहीं चाहिए बट रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रो देते हो ये कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है आपके अंदर इमोशंस हैं, हम जिंदा है और हम इंसान है, इस बात का सबूत है। लड़कों को अलग तरह से पाला पोसा जाता है, रोगे लड़की की तरह, पागल हो गया क्या, लड़की की तरह रो क्यों रहे हो, और इसकी वजह से वो इमोशन सप्रेस्ड इंसान लड़कों के पास ही तो होता है। लड़कों में देखो कितना एंगर होता है, बाहर निकलते हैं दुनिया गाड़ी चलाते हुए, अम्मी आपा ना करे तो 10-12 लोगों का तो काम ही नहीं चलता उनका। देख रहे हो आप दिल्ली में आप आओ गाड़ी चलाते हुए देखो क्या होता है, ठीक है, शीशे बंद होते हैं और आवाजें बाहर आए उनकी, बहुत कॉमन है। क्यों पता है? वो सारे इमोशन कहीं तो निकालना है, उनको मौका चाहिए, लड़ लें हम तो कहीं तो सर मारे, क्योंकि वो कभी इमोशन निकालने का मौका नहीं मिला। और आज कभी वो इमोशन होना चाहते हैं तो हम वो इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है उन सब चीज़ों को, उन सारे इमोशंस को, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं। ये सारा कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा। फिर क्या करेंगे? फिर हमें लगता है कि अब ये प्रोग्रामिंग भी है। अब इसी वजह से बहुत सारे लोग, फीमेल्स को कंप्लेन क्या होती है अपने पार्टनर से, आप इमोशनली अवेलेबल ही नहीं हो। अरे उन्होंने सीखा ही नहीं इमोशनली अवेलेबल रहना। आप मुझे सुनते हैं, उन्होंने सीखा ही नहीं। उनका काम क्या है? उनका काम एक ही है, पैसे कमाओ, घर में पैसे लाओ, मेहनत करो, और कुछ नहीं समझ में आता उनको, यही, क्योंकि यही सीखा हमेशा से। बट आई एम श्योर अबाउट इट, हम सीख रहे हैं, हम लोग और भी सीख रहे हैं और भी समझ रहे हैं कि नहीं, ज़रूरी होता है फैमिली की बातों को सुनना, पार्टनर को सुनना, ये चीज़ें करना। समझ जाएंगे, सीख जाएंगे हम लोग भी। थोड़ा सा लेट है हम लोग, लेकिन समझ जाएंगे। बट द फीमेल्स आर उनके पास तो ये सब कुछ है, इसलिए वो बेटर मैनिफेस्टर होती है। वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, उनके इमोशन जो कोई नहीं, मतलब इसलिए आप सोचो ना, जितनी भी हीलिंग एनर्जीज होती हैं इसमें ज़्यादा फीमेल्स क्यों दिखती हैं आपको? बिकॉज रिजल्ट वही देख पाते हैं। अब बहुत सारे मेल तो यहाँ पर आज बैठे होंगे जो पहली बार कनेक्ट होंगे, तो वो तो ऐसे ही बैठे होंगे, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। फीमेल्स नहीं बैठी होंगी ऐसे, मेल समझ भी रहे होंगे, ठीक है, बट वो दिखा नहीं रहे होंगे कि मैं समझ रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। बहुत लोग हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे। नितिन ने हाथ खड़ा किया कि कभी प्यार हुआ है क्या? बहुत लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, ठीक है। तो कम लोग एक्सप्रेसिव हैं। क्यों? क्योंकि
हमें पता ही नहीं है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। हमें लगता है इमोशंस इमोशनल मतलब हम कमजोर है, और वो खैर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, इसमें सही गलत क्या है, हम ऐसा नहीं है कि हम गलत है, बट वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ठीक है, अब मैं तो बहुत एक्सप्रेस हूँ, तो जो पब्लिकली बोल रहा हूँ, शादीशुदा एक बच्चा है मेरा, ठीक है, खैर आध्या को सब चीजें पता ही है, आप लोग जानते भी बहुत सारे लोग आध्या को ऑलरेडी। लेकिन यार आई एम नॉट, मतलब मैं इसमें कोई वो नहीं है कि जो इंसान गलतियां करता है भाई बट ये नहीं सोचा कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, बट मैं तो हमेशा से अपनी जेन्युइन फीलिंग को ही फॉलो करता रहा ना। लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानता भी रहा कि आपके इमोशंस ही आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, और आप जितना ऑनेस्ट हो सकते हो उतना होना चाहिए इन इमोशंस के साथ। मैंने आज तक लेकिन कभी ये नहीं सोचा हे भगवान वो दिन कितने अच्छे थे, वो वाली कितनी, कभी नहीं सोचा, एक बार भी, रत्ती बार भी, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, आज तक कभी नहीं गया थॉट, क्योंकि जो आज है वो सबसे सुंदर है यार, जो आज है सबसे बेहतर है। ये जिंदगी किसको नहीं चाहिए? 5 मिलियन से ज्यादा सोशल मीडिया के फॉलोअर हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन में इतने लोग आ रहे हैं, MEM प्रोग्राम, 4M प्रोग्राम, फ्री सेशंस, पेड सेशंस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग? सबको चाहिए जिंदगी, और मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हे भगवान काश मैं वहाँ होता, तो क्या ही चल रहा है फिर? सोचो मैं क्या ही सिखा पाऊंगा किसी को भी? यही इमोशंस है कि आप जहाँ हो अपना बेस्ट दो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, गिविंग रिस्पेक्ट, टाइम टू योर ओन फैमिली। हर बार वो भी प्रैक्टिकली कई बार नहीं होता पॉसिबल। मैं आज सुबह भी आध्या से बात कर रहा था कि इवानो को थोड़ा और वक्त देने की जरूरत है, तो मैं आध्या को, मतलब आई डोंट नो ये सब बोलना होता आध्या को, ठीक है, हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है बट फिर भी ठीक है, मैंने आध्या को बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने कहा देखो एक बात बताओ मुझे कि ठीक है, मतलब हम दोनों को बहुत सारा वक्त देना चाहिए इवानो को, आई अंडरस्टैंड इट। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यू आर टू गुड। आप लोग काफ़ी लोग आध्या को जानते ही हो, आध्या शक्ति का प्रोग्राम रन करती हैं वो, ठीक है, ऑल फ्री, ठीक है, तो वो जब अब उनकी पावर कैसी है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, करेक्ट है। मैंने कहा यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सच अ वॉरियर, ठीक है, बट यू नेवर गॉट टाइम फ्रॉम योर फादर, स्टिल यू आर सो स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा अब बताओ। फिर मैंने उनको बोला कि कई बार क्या होता है, कई बार मैं नहीं रहूंगा अवेलेबल, कई बार तुम नहीं रहोगे, लेकिन हमें अपने बच्चों को हमेशा ये समझाते रहना कि वो नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं हूं तो क्यों हूं, ताकि कभी भी किस बच्चे के माइंड में कभी नहीं आना चाहिए, वो किसी को मिस नहीं करना चाहिए, उसे लगना चाहिए कौन नहीं है, क्यों नहीं है। यही तो सब सही फीडिंग है ना बच्चों को। हाँ, टाइम देना चाहिए, जो मैं अब तो मैं ऑब्वियसली बिकॉज आई वर्क लाइक दिस इज माई होम, जिसमें स्टूडियो है, मेरा जो ऑफिस है वो भी बहुत पास है, मैं ही अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। क्या मजा है, खुद ही जा रहे हो, छोड़ने भी और लेने भी खुद ही जा रहे हो। ऐसी लाइफ चाहिए ना सबको जीवन में, बच्चों को, करेक्ट है कि आप काम भी कर रहे हो, यू आर द हार्डेस्ट वर्कर एट योर वर्क, बट स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर योर किड्स। बट बहुत देना चाहिए यार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है महसूस करना चाहिए। वो महसूस करने की लीग में आओ ना, हर चीज को महसूस करो, और महसूस का मतलब ऐसे छूना नहीं है, गाड़ी को छू के महसूस करना, मन में आना चाहिए। जो मन में आ गया वो हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग होंगे जो ये बोलेंगे मैंने ना डिसाइड किया था कि ये इस कॉलेज में एडमिशन मुझे चाहिए और मैं हो गया? कितने लोगों ने बोला? आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी पसंद की लड़की से या लड़के से शादी की कि मैंने चाहा था यार, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने चाहा, मैंने कर लिया भाई। क्यों? पता क्यों हुआ? इमोशन थे, डिसीजन था। आप ये तो नहीं बोल सकते मेरे मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया, मेरी एनर्जी, मेरा वो कुछ नहीं था, जो चाहा वो हुआ। ऐसे ही हर चीज चाहनी है, शिद्दत होनी चाहिए ना, शिद्दत है जो, अगर उस एनर्जी में शिद्दत है, चाहे वो कोई एक मेटेरियलिस्टिक नीड क्यों ना हो, मेटेरियलिस्टिक चीज क्यों ना हो, या वो एक असली ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, वो शिद्दत जहां होगी वो अचीव होगा। आप किसी फ्री विल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हो, आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो आपको दिखता भी नहीं है, आपको जानता भी नहीं है, आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप किसी फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको भी उतना ही चाहता है जो जितना आप चाहते हो। वो है कॉम्बिनेशन, वो है अलाइनमेंट। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझे ना अपने कॉलेज में एक लड़की है, उसे वो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार, अच्छी बात है। ओके, लास्ट कब बात हुई आपसे? सर 7 साल पहले बात हुई थी। वेरी गुड, नाइस। कहाँ रहती हो? सर ये तो नहीं पता है आज। तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या तरीका है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे? सर सोशल मीडिया पे तो मिली ही नहीं मुझे, अब बताओ मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ? तो मैंने कहा भाई तू उसको मैनिफेस्ट मत कर, मेरे को मैनिफेस्ट कर, मैं तेरे सामने हूँ, ठीक है। And I think it comes all, ये बहुत नेचुरल सा होता है सब कुछ, किसी को पसंद करना, किसी को प्यार करना। कई चीज़ों के पीछे साइंस थोड़ी ना है, कई चीज़ों के पीछे लॉजिक थोड़ी ना होता है, ठीक है। आप लोग मुझे सुन रहे हो, कितने लोग आप मुझे पता नहीं कब सालों से सुन रहे हो, कुछ लोग पहली बार मेरा कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब मैं, बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं कम जानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत सीरियस आदमी है, और जब आप मेरे पर्सनल सेशन अटेंड करते हैं तो सोचते हैं कि ये तो कॉमेडी चल रही है, ये तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, बहुत मजाक में। हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन भी ऐसे होता है, हल्के हल्के में इतना भारी चीज़ें हम समझना शुरू कर देते हैं। जितना इनको हल्का बनाकर मस्ती में, मजाक में, आसानी से समझोगे ना, उतना ज़्यादा समझ में आता है, रादर देन बिकमिंग वेरी सीरियस अबाउट इट। और आई थिंक वो, और हो भी सकता है वो एक टीचिंग स्टाइल का भी हिस्सा है। मैंने ऐसे ही किया,
मैं तो आज सुबह भी सिखा रहा था हंसते कैसे, हंसना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर वो कपड़ों वाली क्लिप लगाना यहाँ ज़रूरी क्यों है? बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली मुस्कुराना ज़रूरी है कि आप चेहरा देखो जाके शीशे में, आपकी जो ये शेप है ये ऐसे जाती है या ऐसे आती है, नेचुरल देखो। और अगर गलती से सैड वाली है ना तो भैया यहाँ तो पिन लगानी पड़ेगी आपको, कुछ तो लगाओ, ठीक है। बाजार से कुछ ऐसा खरीदो जो निशान ना करे और यहाँ पर वो खींच लो उसको। आजकल मैं इवाना के लिए पेपा पिग आता है, पेपा पिग देखते हो? देखो सोचो पिग वाला तो हम कार्टून देखते हैं, बताओ घर में ये चल रहा है आजकल हमारे, इतनी छोटी इवाना फिलहाल, ठीक है। जो घर में छोटे बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा। तो उसमें आजकल वो चल रहा है, वो टेप लगा कर ना ऐसे करके आजकल कुछ छोटे स्मॉल शॉर्ट वीडियो चले, देखो परसी आपको पता है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसी टेप यहाँ लगा लो ताकि ये खिंचा रहे। मुस्कुराना जरूरी है। आप मुस्कुराओगे तो दुनिया आपको, द यूनिवर्स आपको, वो भगवान आपको और ज्यादा कारण देगा मुस्कुराने के। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप रोओगे तो भगवान आपको और कारण देगा रोने के। आपका एक बहुत अच्छा दोस्त अब दीपशिखा एक दिन मुझसे मिली। अब दीपशिखा को बताया कि यार अमित को ना ये पर्पल बहुत पसंद है। कम बात होती है बट है ना, दीपशिखा बचपन के दोस्त है ना, बहुत बचपन के दोस्त है। तो अब मैं दीपशिखा को मिला, अब दीपशिखा मुझसे बहुत दिनों बाद मिली। अब दीपशिखा को बताया मैं पर्पल मुझे बहुत पसंद है। तो दीपशिखा, और मेरा बर्थडे उस दिन, ठीक है, मेरा जन्मदिन है उस दिन। तो दीपशिखा मेरे लिए क्या लेगी, कोई अच्छी सी शर्ट खरीदेगी तो बोलेगी उसको भाई पर्पल चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे को पर्पल में ही देखा है, ज्यादातर हमेशा पर्पल में ही देखा। और दीपशिखा ने जैसे ही मुझे पर्पल शर्ट गिफ्ट की, मैंने अचानक मन मन में क्या बोला उसको यार, और उनके मुंह पे मैंने क्या बोला, दीपशिखा तेरे को पता है आई लाइक पर्पल अ लॉट बट मेरे पास सब कुछ पर्पल है यार, कुछ लगने आती भाई। अब दीपशिखा कंफ्यूज है। अब मेरा अगला साल आ गया, अगला बर्थडे, दीपशिखा वापस से मुझसे मिलने आई। अब दीपशिखा कुछ नहीं लाई। दीपशिखा ने बोला कि भाई जब तुम्हें पिछली बार दिया था तो तुम्हारे इतने नाटक थे ना, यूनिवर्स भी यही कर रहा है। यूनिवर्स हमारे करंट इमोशन को देखता है, ऑब्जर्व करता है और देखता है इसको क्या देना है। क्योंकि उसे लगता है कि जो ये दिख रहा है ना, जो ये कंसिस्टेंटली कैरी कर रहा है, इसको ये पसंद होगा इसलिए तो कैरी कर रहा है। खराब चीजों को कैरी क्यों करेगा कोई इंसान? सही चीज को ही कैरी करेगा और वो आपको देने लगता है। और फिर आपको लगता है हे भगवान इतनी प्रॉब्लम, भगवान मैं ही हूं क्या? वो कहते हैं कि भगवान और कितना, मतलब और कितना तड़पाओगे, और कितनी क्लास लोगे, और कितना मतलब स्ट्रगल कराओगे मेरे जीवन में। हम तो बार बार ये सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप जो एनर्जी कह रहे हैं भगवान तो वही दे रहा है। गॉड इज ओनली रिस्पॉन्डिंग द काइंड ऑफ फीलिंग यू आर कैरिंग। अब हमें क्या लग रहा है, नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, पसंद नहीं तो भाई पकड़े क्यों? यही तो है, यही समझना है, यही तो हमारे इमोशंस हैं, इन्हीं इमोशंस को समझना है। अब इन इमोशंस को हमने नहीं समझा तो फिर कैसे चलेगा? तो ये जो इमोशंस वाली बात है, तो ई फॉर इमोशन, एम फॉर, ठीक है, एम फॉर मेमोरीज, अनहील्ड मेमोरीज। पास्ट ट्रिप याद नहीं प्रोग्राम है। यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी जरूरी है। मेमोरीज का मतलब सिर्फ यादें नहीं होता, मेमोरीज का मतलब होता है इमोशनल प्रोग्राम। जब कोई इंसिडेंट होता है उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए होते हैं तो वो मेमोरी के सबकॉन्शियस के लिए रूल बन जाते हैं। जैसे अगर किसी ने आपको पहली बार ट्राई करने पर रिजेक्ट कर दिया, कोई आपको पसंद आया, आपने इसको ऐसे वैलेंटाइन डे के दिन गुलाबों के साथ सबकी पूरी दुनिया के सामने इसको प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, फिर अगर जब भी आप उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे तो आपके मन में तो वही चलेगा, अरे यार नहीं ट्राई नहीं कर सकता यार। अब ध्यान रखना, ये सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं आएगा, ये जीवन के हर हिस्से में आपके पास आएगा। क्योंकि रिजेक्शन मिला आपको किसी बेहद ऑनेस्ट थॉट से, ऑनेस्ट इमोशन से। आपने ये सोचा जब भी आप किसी को दिल से चाहोगे वो मिलता नहीं है आपको, आपका ये बिलीव बन गया। अब वो आपका काम हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, क्योंकि वो इमोशन बन गया। अब ये इमोशन कैरी करने पर क्या हुआ, ये मेमोरी कैरी करने पर क्या हुआ, आप इसी तरह से प्रोग्राम हो गए, आगे चल ही रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा था, इसके जो द बॉडी कीप्स द स्कोर, इसके ऑथर है बेसिल वेन डेर कॉल्क। बेसिल समझ लीजिए, इतनी अमेजिंग बातें इस किताब में लिखी गई ना द बॉडी कीप्स द स्कोर में, कि कैसे आपकी बॉडी सब कुछ याद रखती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी हर इमोशनल एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड बना लेती है हमारे शरीर में, और जब तक वो मेमोरी हील नहीं होगी, बॉडी प्रेजेंट मोमेंट को पास्ट के लेंस से ही देखेगा। इसलिए कई लोग बोलते हैं मैं लॉजिकली समझता हूं पर फिर भी रिएक्ट कर देता हूं। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता बट मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता बट मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि लॉजिक माइंड टूल है, मेमोरी उसका प्रोग्रामिंग है। और जहां पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक है वो समझना सबको जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं मैंने माफ कर दिया किसी को, फॉरगिवनेस, लेकिन माफ कर देना और हील हो जाना सेम चीज नहीं होती। फॉरगिवनेस एक मेंटल डिसीजन होता है, हीलिंग एक इमोशनल प्रोसेस होता है। अगर आप किसी को याद करते ही ट्रिगर हो जाते हो, मान लो कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया हो, जैसा ही वो आपके दिमाग में आता है आपको अंदर से खून खौलने लगता है, या आप उदास हो जाते हो। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ गली में, आपकी गली में रहता है, जब आप उसको देखते हो ना, आपका ना मतलब ऐसा होता है कि आज तो बस
कुछ तो कर जाऊं मैं आज इसके साथ, समझ रहे हो। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें होती हैं जब हम उसकी हीलिंग कम, आपने इसको माफी कर दिया, चल बातें हो गई, बट अंदर से वो चल ही रहा है, ठीक है, अंदर से वो चल ही रहा है। बॉडी आपकी टाइट हो जाएगी, मूड चेंज हो जाएगा, इमोशन चेंज हो जाएंगे, घंटों बाद तक आप उसी इमोशन में रहोगे। ये कब होता है, जब हीलिंग नहीं होती, और जब हीलिंग इनकम्प्लीट होती है तो मैनिफेस्टेशन में इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है अभी भी उसी मेमोरी को एक थ्रेट, एक डर मान के बैठा हुआ है। जब तक बॉडी सेफ फील नहीं करती तब तक यूनिवर्स कुछ रिसीव नहीं कर पाता। ओ क्या होता है, ओ होता है आउटकम, मतलब सब कुछ सही है फिर भी अटका हुआ है, आउटकम ब्लॉक है आपका। ये वो स्टेज है जहां बहुत सारे लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, अफर्मेशन भी कर रहे होते हैं, मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, विजन बोर्ड भी बना लिया, सब कुछ सारा कुछ कर रहे हैं। यही फ्रस्ट्रेशन आती है। और सच ये है कि आउटकम ब्लॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना वो शायद ओवरलोडेड है। अगर आपका सबकॉन्शियस एक तरफ बोल रहा है मैं सेफ रहना चाहता हूँ, और आप कॉन्शियसली बोल रहे हो मुझे ग्रोथ चाहिए, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है। आपने अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू वर्क इन अ जॉब, आप में से कितने लोग काम करते हैं नौकरी में, जॉब है आपके पास, फैंटास्टिक। अब आपके पास एक अच्छी खासी जॉब है। अब हाउ मेनी ऑफ यू वांट ग्रोथ इन योर जॉब। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी कंपनी में कोई जीएम है, एजीएम है, जिसकी 5 लाख रुपए सैलरी है, आप में से कितने लोगों को 5 लाख रुपए सैलरी चाहिए? करेक्ट है, हम सबको चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो 5 लाख रुपए इंसान ले रहा है ना आज के टाइम में, वो घर बैठ के भी काम करता है, संडे के दिन भी काम कर रहा है, आप तैयार हो क्या? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसका एक सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने क्या किया, मुझे तो आराम चाहिए, आराम चाहिए तो आराम वाला काम मिलेगा और ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस रोल की वो डिमांड है। अब आपने कहा कि मुझे एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो चलो ठीक है, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है। अब एक बात मुझे बताओ, कितना क्लियर रूल है ये? आप एक घर लेना चाहते हो, वो घर कहीं ना कहीं है, होगा ना, कहीं ना कहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो होगा वो घर, कोई ना कोई तो बिल्डर बना ही रहा होगा, या बना चुका होगा, या कोई उस घर में रह रहा होगा। ऐसा थोड़ी जो उस घर में रह रहा है वो जिंदगी भर उस घर में रहने वाला, कभी नहीं बेचेगा, यानी कि वो घर एग्जिस्ट करता है। आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, क्या वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है? आप जॉब को करना चाहते हो, क्या वो जॉब अवेलेबल नहीं है? वो जॉब भी अवेलेबल है। इट इज जस्ट मैचिंग द राइट एनर्जी, उस एनर्जी पर मैच करना, उतने पैसे होना जी आप वो गाड़ी ले सको, वो घर ले सको, वो जॉब ले सको। आपने क्या कहा, मुझे एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है जिससे मुझे 2 लाख रुपए सैलरी मिले, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है, जहां पर मैं मैनेजर बन के काम करूं, मेरी धाक चले। अब पहले आपकी नौकरी थी आपके घर से आधे घंटे की दूर पर, अब ये जो दूसरी जॉब जो आप चाह रहे हो, ये आपको ऑफर मिलता है जो घर से 1.5 घंटे दूरी पर रास्ते पर है वो, और आप अपने आप को ये एनर्जी दे रहे हो, यार मुझे नहीं यार, मुझे तो घर के पास ही चाहिए। अब ये क्या, ये कॉन्फ्लिक्ट है। आपने ग्रोथ मांगी लेकिन कंफर्ट मांग लिया साथ में। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट इन मैनिफेस्टिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर, कुछ गलत नहीं है इन दोनों चीजों को साथ में मैनिफेस्ट करने में। लेकिन कई बार हम बहुत सारी चीजें ऐसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करती हैं। आप एक चीजें मांगो ना, एक सही चीज तो मांगो। जब आपने कहा मुझे ग्रोथ चाहिए, तो आप बोलोगे मतलब सपने क्या होते हैं सर, हर कीमत पर चाहिए, आप करवा लो मुझे, आप जितनी मेहनत करवाना चाहते हैं करवा लो, जितना घिसवाना चाहते हैं घिसवा लो, जितना सीखने को बोलो मैं सीखने को तैयार हूं। ये करने की चाह होती है। आपके टीम में लोग होंगे, जैसे मान लो तो आप में से कोई मैनेजर है, हाउ मेनी ऑफ यू आर मैनेजर, आपके साथ 1 2 3 लोग काम करते हैं, 1 या 2 मिनिमम, है ना लोग। अब मुझे एक बात बताइए, आपको कौन लोग पसंद है ज्यादा? आपको वो लोग पसंद है ज्यादा जो ये बोल दे कि सर आप बोलो ना, करना क्या है, कर दूंगा, नहीं आता नहीं है सर मैं ढूंढ के कर दूंगा, आप बोलो ना, करना क्या आपके लिए। एक इंसान हर चीज के लिए आपको हाँ बोलता है, हर चीज के लिए सर आप मुझे दे दो मैं कर लूंगा। और एक इंसान जैसे ही आप उसको देखते हो, आप उसको कुछ देने की कोशिश करते हो, वो ऐसे सर ये तो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, आप अगली बार उसे कुछ दोगे ही नहीं। यही तो भगवान देख रहा है, तो हमारे मैनेजर में साक्षात भगवान है। मतलब यही तो एनर्जी है। आपको ग्रोथ चाहिए, लेकिन हर चीज में अगर ना बोलने को तैयार हो तो कैसे चलेगा? आपको प्यार चाहिए, लेकिन उस रिलेशनशिप का आप कुछ नहीं देने को तैयार हो तो कैसे चलेगा? आप कोई चाहते हो कि मेरे से कोई बहुत प्यार करे, खुद से प्यार करने के लिए आप तैयार नहीं हो तो कैसे चलेगा? अलाइनमेंट है नहीं तो सारा। आप कहते मुझे सक्सेस चाहिए, आप अपने आप को आज सक्सेसफुल नहीं मान रहे तो कैसे चलेगा? ये सारा अलाइनमेंट है। आउटकम फिर क्या मिलेगा? आउटकम तो फिर वैसे ही मिलेंगे। तो इसीलिए ईएमएफ फॉर्मूला को याद रखो। अगर इस पूरे फॉर्मूला को एक फ्लो स्टेट में अगर आप समझने की कोशिश करो तो बिल्कुल समझ में आएगा कि आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस है, दबे हुए इमोशंस, अंदर एक चार्ज क्रिएट करते हैं। अनहील्ड इमोशन उस चार्ज को डायरेक्शन देते हैं। और आउटकम ब्लॉक कब होता है? जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होती। अब पहले इसको अनब्लॉक करना है, तब जाकर आप उसको आगे बढ़ते हो। अब ये सब चीजें ना, ये सब जरूरी नहीं कि आपकी कमजोरी हो, लेकिन ये इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। लेकिन इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेट फॉर्मूला, LET। लेट फॉर्मूला क्या है? अब ये बड़ा मजा आएगा आपको इसको समझने में। LET, ओके। लेट फॉर्मूला क्या कहता है? ये तो समझ लिया कि कैसे कैसे चीजें काम करनी चाहिए। अब ये लॉजिकल सवाल है, मैं सब समझ तो गया हूं, पर अब करना क्या है? और इसी सवाल का जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा लेट फॉर्मूला में। लेट फॉर्मूला का मतलब क्या है? L फॉर लेट गो, ठीक है, E फॉर एम्बडी द स्टेट, T फॉर ट्रस्ट, L
LET, अभी समझना कि है क्या। लेट गो क्या है, पहले लेट गो ऑफ कंट्रोल, L फॉर लेट गो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल ही सबसे बड़ा ब्लॉक है, पहले कंट्रोल छोड़ना शुरू करो। यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल सच जो जानना है, जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, पकड़ने की, खींचने की, उतना वो रेत की तरह होती है सपने सारे के सारे। जितना आप उसे दबाने की कोशिश करोगे हाथ से बाहर निकलते हैं। क्या बात बोली मैंने, वाह, है ना, सही बोला है ना। तो आपके बाहर निकलेगी। जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप यूनिवर्स को बोलते हो कि मुझे ट्रस्ट नहीं है। एक रिलेशनशिप को आप होल्ड किए हुए, जकड़े हुए, छोड़ ही नहीं रहे उसको। क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्योंकि आपको पता है अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये चला जाएगा। अदरवाइज अगर किसी पर भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाएगा तो आप उसको पकड़ोगे क्या? कभी नहीं पकड़ोगे। यही तो भरोसा है। अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे भरोसा है, तो फिर आपको डर क्यों है फिर कि पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं लाइफ में सफल। अरे तो आपको पता है ना कि यूनिवर्स है, भगवान देख रहा है आपकी इच्छाओं को, आपकी बातों को समझ रहा है। जब आप पूछते हो बार बार कब होगा ये 10x3, क्या 60 दिन करना जरूरी है, क्या रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करना जरूरी है, क्या ये कितने दिन करनी जरूरी होती है, एक अफर्मेशन को कितनी बार लिखूं मैं, इसका मतलब क्या है? आपके माइंड में सिर्फ ये चल रहा है कि कब तक करना है यार ये सब। मैंने कभी ये सवाल नहीं किया। मैंने कभी ये सवाल नहीं किया 365 डेज क्यों करनी होती है। मैंने पता है कितने दिन किए, जब तक पूरी नहीं हो गई वो विश तब तक किए, और कभी कैलकुलेट नहीं किया कि कितने दिन किए। 10x3 कब तक किया? सबसे ज्यादा मैंने 10x3 फॉलो किया, सबसे ज्यादा। कब तक? जब तक पूरी ना हो गई विश। यार हलवा थोड़ी ना मेरी विश, इतनी बड़ी बड़ी सपने मेरे, ऐसे थोड़ी ना पूरे हो जाएंगे। मेहनत लगेगी। मेरा भी बिलीफ था ये कि ऐसे आसानी से नहीं होंगे, मेरा भी बिलीफ बना हुआ था। अच्छा बिलीफ नहीं है ये, पर मेरे को पता था कि यार मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता। चॉकलेट चाहिए, 100 रुपए चाहिए, एक छोटी सी जॉब चाहिए तो जल्दी हो जाएगा। अब मेरे को चाहिए BMW मर्सिडीज, बड़ा घर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो ये तो मेरे को तो घिसवाएंगे यार, मेहनत तो कराएंगे। एंड आई वाज रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। आज भी मैं रेडी हूँ। आज भी मैं पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ। दिन में 3-3, 4-4, 5-5 सेशन कर रहा हूँ। 3-3, 4-4, 5-5 1-on-1 सेशन कर रहा हूँ। पूरा दिन लगे रहते हैं। मस्त फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, फैमिली के साथ भी बहुत सारा वक्त बिता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुक रहे। और द बेस्ट पार्ट इज, मैं आज से ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा से ऐसा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं सर अब तो इतने सारे पैसे आते हो, अब तो ये आप कर ही सकते हो। एक 1-on-1 सेशन के आप 50,000 रुपए ले लेते हो। आप में से काफी लोगों ने किया ना 1-on-1 सेशन मेरे साथ, फिर 50,000 रुपए पे करते हो आप मेरे साथ एक 1-on-1 के। अब बात तो सही है कि पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, पैसे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन अब ये भी तो समझो कि पैसे तो अब मिलने लगे। अब मतलब कुछ पिछले कुछ सालों से इतने सारे। आज जब ये सब चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे हो, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये अब होनी है, इसलिए टाइम नहीं देखते हम। पहले भी नहीं देखा था, तभी तो अनकंडीशनल है। जब आप ये बोल रहे हो ना कि कब होगा, कैसे होगा, ये हो क्यों नहीं रहा है, डेस्परेशन है। इट इज कॉल्ड डेस्परेशन, एंड डेस्परेशन इज नॉट अ पॉजिटिव फीलिंग। क्या डेस्परेट होना पॉजिटिव फीलिंग हो सकता है? आप किसी को बेहद प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, आप कहीं पर मीटिंग में हो और वो इंसान 100 बार कॉल कर रहा है और कुछ इमरजेंसी नहीं है, आप उसका फोन उठाते हो। हाँ क्या हुआ, 100 बार, इतनी बार कॉल किया यार, मेरे फोन साइलेंट था, मैं मीटिंग में था। और वो आपको ये बोलता है अरे नहीं बस ऐसे ही ना बात करनी थी जनरली। आप क्या बोलोगे? आप बोलो कि फोन काटो, मैं अभी मीटिंग से आके तुम्हें बताता हूँ क्या चल रहा है सब। इतने मिस कॉल देके मैं घबरा गया यार। और आप क्या बोलोगे कि भाई क्यों इतना इनसिक्योर हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके? आई एम विद यू, ओनली फॉर यू, ऑलवेज विद यू। ये इनसिक्योरिटी है। एग्जाम्पल दिया मैंने रिलेशनशिप का, बट बहुत सारी एरियाज में ऐसी होती चीजें होती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर इनसिक्योर होते हैं, रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर होते हैं, बहुत सारी चीजों को, अपनी सक्सेस को लेकर इनसिक्योर होते हैं, अपनी सक्सेस को लेकर डेस्परेट होते हैं, है ना, अपने ग्रोथ को लेकर डेस्परेट हो जाते हैं। ये दिखाता है आपके अंदर लैक है और इम्पेशंस है। यूनिवर्स वर्ड नहीं सुन रहा है, यूनिवर्स एनर्जी को देख रहा है आपकी। सोचो जो इंसान आपको इतनी बार कॉल कर रहा है, या आप किसी के बारे में इतना सोच रहे हो, अरे यार, अरे पता नहीं वो कहाँ होगा, क्या होगा, किससे बात कर रहा होगा, पता नहीं, ये क्या अच्छा फीलिंग दे रहा है आपको? नहीं देता, कभी भी नहीं देता। अच्छी फीलिंग नहीं देता है। और जब अच्छी फीलिंग नहीं तो अच्छा कैसे होगा? ये अब आप ये समझना है कि डिजायर रहनी चाहिए बट डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। जब आप डेस्परेट होते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट से बाहर चले जाते हो। जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट से बाहर जाते हो तो फिर क्या होता है? फिर चीजें और डिफिकल्ट होती है। मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट स्टेट में होती है। आज जो आप महसूस कर रहे हो फ्यूचर से नहीं होती। ई क्या है? एम्बडी द स्टेट, मतलब ई फॉर EMBODY, एम्बडी द स्टेट, मतलब फ्यूचर पहले ही जीना। तो पहला तो क्या है? पहला रूल समझ में आ गया सबको? लेट गो करो, कंट्रोल छोड़ना शुरू करो। जो आपका है आप तक आएगा, आपसे कोई उसको छीन ही नहीं सकता, ठीक है? और आप जिसको पकड़ के बैठे हो, आप उसको कितना भी पकड़ के बैठ लो, वो जाएगा जरूर। ये यूनिवर्सल रूल है, मैं नहीं बना रहा हूँ। आई विश ऐसा ना हो, बट ऐसा होता है। तो आप देख भी लेना, आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा। जिस चीज को आपने ज्यादा पकड़ने की कोशिश की वो चला गया, और जिस चीज को खुला छोड़ा है वो जिंदगी भर आपके पीछे 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 रहता है। आज भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे रिलेशनशिप होंगे जिनको आप भाव नहीं देते हो लेकिन आपके पीछे, बट रिस्पेक्ट दो उनको भी। भाव मत दो, चाहे रिस्पेक्ट दो, वो प्यार है, क्योंकि आपने कभी उसको पकड़ के नहीं रखा। आप उनको भी पकड़ के रखते, वो भी चले जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। अनदर थिंग जो हम बात कर रहे हैं अभी, सेकंड थिंग जो बहुत जरूरी है समझना, वो है उस स्टेट में रहना, उस फ्यूचर को पहले से ही जीना। ये बहुत जरूरी है। वो जो आप बनना चाह रहे हो वो ऑलरेडी जी रहे हो क्या? मतलब सोचो ना,
आपका कॉन्फिडेंट वर्जन आप समझो, आपका कॉन्फिडेंट वर्जन क्या है? सोचो आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे, मान लेते हैं सक्सेसफुल, आपकी वॉक कैसी होगी? आप ऐसे कंधे झुका के चलोगे, ऐसे कॉन्फिडेंस होकर, ऐसे मस्त होके, है ना, करेक्ट और नॉट? ऐसे मस्त होके वॉक किया करोगे। आपने कपड़े कुछ भी पहने हो, आपकी आवाज ऐसी फर्म होगी ना, ऐसी मतलब वो अंदर से आपका कोई बैंक बैलेंस तो चेक नहीं कर रहा है, मोबाइल फोन आपके पास कौन सा है जो पॉकेट के अंदर है वो कोई चेक नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो रॉब होगा, आवाज में वो बात होगी। क्यों? इट इज इनसाइड यू। मुझे एक बात बताओ, आप जो इस साल में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस साल में जो अचीव करना चाहते हो, अभी वो ऑलरेडी होता तो क्या क्या बदलाव लाते आप अपने जीवन में? आज वो सोचो ना। आप ये नहीं सोच सकते ना कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन मैं सुबह उठना शुरू करूंगा। नहीं, आज आप सुबह उठना शुरू करोगे तो सफल हो जाओगे। मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। नहीं, पॉजिटिव हो जाओगे तो पैसा आ जाएगा। जब मुझे कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा तो मैं भी अपने आप से प्यार करने लगूंगा, मैं भी समझ जाऊंगा कि मैं प्यार के लायक हूं। नहीं, आज जब आप अपने आप को प्यार के लायक समझोगे तो कोई आपको प्यार करने वाला मिलेगा। जब मैं हेल्दी हो जाऊंगा, जब मेरे 8 एब्स आ जाएंगे पैक ऐसे बिस्किट, उस दिन के बाद मैं बाहर का खाना छोड़ दूंगा। होगा क्या? नहीं होगा भाई, छोड़ोगे तो वो बनेगा। ये उल्टा होता है और हमारा साइंस चल रहा है उल्टा। तो आज वो महसूस करो ना। मैंने कहा ना कि जब आप अपने सपनों को किसी से प्यार कर रहे हो, सोचो ना, मतलब आप सोचो किसी से प्यार हुआ, उसके बारे में सोच के क्या ऐसे रोंगटे खड़े होते? नहीं होते ना, या हुए होंगे कभी ना कभी। ये प्यार है। वो इंसान पास भी नहीं है, आपकी बातें भी नहीं सुन रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, वो उमंगें चल रही हैं। हो, कितना सही चीज है यार। यही तो एनर्जी है, यही तो चाहिए यार सपने के लिए। इसका मतलब क्या है? जो आपके पास नहीं है उसके होने का एहसास। आपके कुछ पुराने मोमेंट्स होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आपने बहुत अच्छा वक्त बिताया, आप उन जब पलों के बारे में सोचते हो कि चेहरे पर क्या मुस्कुराहट आती है, क्या सही था यार, मजा आता था यार वो वक्त ना। मतलब मेरे को, आई मिस माई मॉम अ लॉट। ओके, तो आई लॉस्ट माई मॉम इन कोविड। हमारा घर है प्रॉपर, लेकिन मेरी मम्मी ने एक पोर्टेबल चूल्हा बनाया हुआ था, ठीक है, पोर्टेबल चूल्हा, और छत पे रखती थी उसको। और हम आस पड़ोस से हम, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, यूपी में उसको गोसे बोलते हैं। गोसे मतलब वो गोबर का जो उपले जिसको बोलते हैं। ओके, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो। तो वो खरीद के लाते थे हम लोगों से, मतलब जहाँ पर होती थी खरीद के लाते थे, और उससे मम्मी सरसों का साग ये सब उसमें बनाते थे। मुझे आज भी याद आता है वो फीलिंग रहती है आज भी बैठ के। मुझे अभी भी याद है वो गरम गरम खाना खाना, वो साथ में बैठ के वो घी, वो फील देता है, वो आज भी मुंह में पानी आता है, वो आज भी वो महसूस होता है वो सब। और आपके यहाँ आई डोंट नो होता है नहीं होता, मक्की की रोटी होती है, गेहूं की रोटी के साथ भी होता है, उसमें ना बहुत सारा गुड़ डालते हैं और बहुत सारा चूरमा बनाते हैं, है ना। यूपी में तो ये बड़ा पॉपुलर है, नॉर्थ में, है ना बहुत सारे। तो और उसमें बहुत सारा घी, मतलब 250 ग्राम घी, 2 रोटियों में 250 ग्राम घी डलेगा, इतना सारा गुड़ डलेगा, और आप उनके हाथ से लड्डू गरम गरम होगा, बिल्कुल गरम गरम, और आप उसको खाओगे। अब ये सब चीजें एक अच्छी फीलिंग देती हैं, तो वो यानी कि महसूस कर सकते हैं हम लोग। यही तो सपने हैं सारे, यही जैसे आगे वाली चीजों को अभी आप महसूस करो। नहीं महसूस हो पा रहा, उसके बारे में जानो, उसके बारे में देखो, मिल कर आओ, देख कर आओ क्या करना चाह रहे हो। लेकिन प्लीज ये इस बात का हमेशा प्लीज ध्यान रखो, आपको कुछ भी चीज अचीव करने से पहले वो महसूस करना है जैसे वो आपकी ऑलरेडी आपकी है। ये जरूरी है। नेविल गोडार्ड की बहुत सारी किताबें हैं। वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट पर्सन नेविल गोडार्ड जो ऑथर हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करनी शुरू की। सबसे पहली किताबें उन्होंने ही लिखनी शुरू की, और उनकी एक बहुत अच्छी किताब है लॉ ऑफ अजम्पशन, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। जैसे वो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, उसी फीलिंग को आज महसूस करना शुरू करें। इस लाइन का मतलब ये नहीं कि आप एक्टिंग करो या फेक बनो, यूट्यूब या फेसबुक पर कहीं किसी और की गाड़ी का फोटो खिंचाओ और बोलो ये मेरी है। नहीं, इसका मतलब यह है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो कि वो फ्यूचर को जो आने वाला है उसको अनफेमिलियर ना समझे। जब बॉडी फ्यूचर को फेमिलियर मान लेती है, जानी पहचानी मान लेती है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मैनिफेस्टेशन तब तेज होती है जब फ्यूचर बॉडी के लिए, आपके लिए अनफेमिलियर होता है, अनफेमिलियर नहीं रहता, तभी तेज होगी। तो फ्यूचर को हम फेमिलियर बना रहे हैं बार बार ये सब सोच के कि क्या होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिकली देखो, आप जब आप रिपीटेडली एक इमोशन को फील करते हो बार, तो एक्सटर्नल रीजंस जो होते हैं, ब्रेन उससे कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेन पूछता है अगर कोई डेंजर आपके पास नहीं है तो काम रहना जरूरी है ना। धीरे धीरे ब्रेन उस कामनेस को नॉर्मल बना देता है, क्योंकि हम डेंजर कहाँ महसूस करते हैं, जब कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें दिख ही नहीं रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या होना है, हम फ्यूचर को लेकर घबराते हैं क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। इसी प्रोसेस में नर्वस सिस्टम हमारा रेगुलेशन सिखाता है, और जब नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है तो आप बेटर डिसीजन ले पाते हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हो, इंस्पायर्ड एक्शंस ले पाते हो। तब आपको ना मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं लगता है,
आपको लॉजिकल भी लगने लगता है, लॉजिकली भी आप साइंस मानते हो, लॉजिक को एक्सेप्ट करते हो, तो आप मैनिफेस्टेशन को मैजिक नहीं मानते, फिर आप उसको बिल्कुल बोलते हैं यार ये प्रॉपर लॉजिक के साथ काम करता है। इसीलिए ये मैजिक, मैं आई डोंट बिलीव इन मैजिक, आई बिलीव इन लॉजिक। और ये मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसको लॉजिकली बिलीव करने लग जाओ। टी पार्ट जो है इसका, टी मतलब हमने क्या बात की थी, एल मतलब लेट गो, ई फॉर एम्बडी, ट्री इज फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन टाइमिंग, सुना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट बहुत इमोशनल भी है क्योंकि यही से पेशेंस टेस्ट होता है ना। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करो या कुछ भी ना करो। ट्रस्ट का मतलब होता है पैनिक के बिना कंसिस्टेंट रहना, बिना रिजल्ट के अलाइन रहना। जब आप हर दिन अपना स्टेट स्टेबल रखते हो, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना कंपैरिजन के, तो यूनिवर्स नेचुरली वो सिचुएशन क्रिएट करता है। आप में से कितने लोग, जेन्युइनली हाथ खड़े कीजिएगा, कितने लोग आप यू आर सो सेफ विद योर पार्टनर, यू ट्रस्ट योर पार्टनर कि अरे वो तो मेरे ही है यार, you feel safe about it and you feel so proud, करेक्ट है, करते हो महसूस। अब मुझे एक बात बताओ, आप कभी भी आप अपने पार्टनर को कॉल करते हो और वो नहीं उठाते, आपके अंदर क्या चलेगा? बिजी होंगे कहीं, कर लेंगे कॉल, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं उठाया यार, कोई बात नहीं। लेकिन एक डेस्परेट आदमी, इनसिक्योर आदमी क्या करेगा? 2 मिनट बाद दोबारा कॉल करेगा, फिर दोबारा कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, फिर एक केयर दिखाने की कोशिश करेगा, मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ, मैं चिंता कर रहा था तुम्हारी, फिर ये करेगा, फिर नहीं उठा रहे हैं, फिर करोगे, कहाँ हो, किसके साथ हो, कहाँ चले गए, ये सब चलता है। अभी सोचिए डेस्परेशन की है ना। अब एक बात हो, क्या ये एनर्जी सही है? ये एनर्जी सही नहीं है। यही तो ट्रस्ट है, यही तो फेथ है। तो हम सब लोग ये और ये प्यार है। सोचो, अगर आप मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो, इस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आप जो सेफ हो मेंटली, आप घर से बाहर निकलते हो या वो बाहर निकलते हैं, आपको टेंशन ही नहीं है। ये भी बोलने लगे हैं आपके पार्टनर तो, अरे भाई थोड़ी तो चिंता कर लिया करो। आप उनको पलट के जवाब देते, काहे की चिंता, कहाँ जाओगी तुम या कहाँ जाओगे तुम, यहीं तो रहोगे, कहीं नहीं जाने वाले, ना तुम ना मैं, खत्म। और सोचो जिंदगी का कितना बड़ा पीस है ये, कितना बड़ा पीस है। उनसे पूछो जिनको अपने रिलेशनशिप में फेथ नहीं रहा, उनसे पूछो कि जिंदगी कैसे खराब हो गई यार, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये सब होना। ऐसे ही ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स की टाइमिंग पर ट्रस्ट। यूनिवर्स नेचुरली सिचुएशन को अलाइन कर देता है। डीले कई बार होता है, लेकिन वो पनिशमेंट के लिए नहीं होता। डीले कई बार प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए होता है। और यहाँ एक बहुत पावरफुल सच है जो याद रखना है, सीड जमीन के अंदर होता है, ऊपर नहीं होता। अगर आप रोज मिट्टी खोद कर देखोगे कि बीज उगा या नहीं, तो बीज वो कभी उग नहीं पाता है, वो डेस्परेशन है। तो जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ स्ट्रगल खत्म हो जाता है, इसलिए जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अटैच्ड इसलिए किसी के साथ नहीं हो रहा हूँ, मैं इसलिए वो नहीं हो रहा हूँ। लेकिन अटैचमेंट और अलाइनमेंट में बहुत डिफरेंस है। अटैचमेंट होता है आउटकम पे चिपक जाना, अलाइनमेंट होता है विश्वास होना, ये मेरा है, मिल जाएगा सही वक्त आने पर। अगर आपका मूड सिर्फ तब अच्छा होता है जब चीजें मिल रही हैं आपको, तो वो अटैचमेंट है। लेकिन अगर आप बिना मिले भी ग्राउंडेड हो, काम हो, शांत हो और विश्वास, अरे भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं भाई, उनका आशीर्वाद, हनुमान जी मेरे साथ, बजरंगबली मेरे साथ है, महादेव मेरे साथ है, भाई गुरु जी, अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग हमारी फेथ है ना। ये मेरे को कोई हिला ही नहीं सकता है भाई, क्या रहे, मतलब मजाक चल रहा है क्या? इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है, माँ बाप मेरे साथ खड़े हुए हैं भाई, मेरे बड़े भैया ऐसे बोलते हैं, कुछ भी हो जाए, कहीं भी अटक जाए मेरे को बोल देना। आपको लगता है वो फेथ है आपका, ट्रस्ट है आपका। दुनिया इधर उधर हो जाए, आपस में कितने वर्षी झगड़ते रहो, कोई आपके ऊपर हाथ उठा देना, उंगली तक उठा दे, वो खड़े हो जाएंगे आपके साथ हजारों लोग। ये विश्वास है। जब और ये सोचो, ये विश्वास होता है तो क्या होता है, आपकी छाती ऐसी चौड़ी रहती है, आपको लगता है कि अब देख लेंगे, दीन दुनिया आएगी, भाड़ में गई, मतलब मैं तो किसी भी मुश्किल से लड़ जाऊंगा। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग, आई वाज एट SAP, IT में था मैं, तो मैं बड़ा आई वाज स्ट्रगलिंग, मतलब मैं नॉट स्ट्रगल बट बॉस के साथ एकदम एक ऐसी एनर्जी आनी शुरू हो गई थी कि बॉस के साथ बनी थी, हर बात पे ताने, कुछ चल रहा था। और मैं आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जो टाइम से ऑफिस जाता था, और मैं रुक नहीं सकता ऑफिस, मैं टाइम से निकलूंगा। ऑफिस के बाद मैं कहीं ना कहीं किसी से मिलने जा रहा हूँ। तो क्या होता था, अब मैं हमेशा बहुत प्लान्ड वे में था कि आज मैं अपने दोस्त के साथ इधर जाऊंगा, कभी जिम जाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, प्लान होता था। और मेरे बॉस 6 बजे तक हमारा ऑफिस होता था, मैं 6 बजे जैसे ही उठूं, सबसे पहले मेरे को टाइम देखते थे। मैं कहा यार, मैं तो टाइम से पहले आता हूँ और मैं पूरे दिन काम करता हूँ, मैं टॉप परफॉर्मर हूँ उनका, मैं अपने KPIs को सबसे ज्यादा अचीव कर रहा हूँ। और एक स्टेट ऐसा आ गया कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। और एक दो बार उन्होंने टोक दिया, ऐसे बोल दिया, मतलब ऐसे एक्शन करके, आप में से कुछ लोग बैग उठाते हो, 6 बजे चले जाते हो। मैं कहा यार, और मैं बिल्कुल, मेरे को लगा कि नहीं यार, दिस इज इट, अब हो गया मेरा टाइम यहाँ पर। और मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ। उस दिन मेरी माँ तो समझ ही जाती है, बहुत साल पहले की बात है, और मेरी मॉम ने मुझे एक लाइन बोली, और उस दिन मैं रो दिया। मेरी मॉम ने बोला कि काय का टेंशन है, नौकरी का, जब चाहे छोड़ के आ जाइए, हम पाल लेंगे तुझे। ये लाइन, आई एम टेलिंग यू दिस, ये जो लाइन थी ना,
अगले दिन मैं बॉस के पास गया और मैंने बोला सर आपके साथ बात करनी है। बॉस के साथ मैं मीटिंग में बैठा और मैंने बोला कि सर मैं आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में रिजाइन डाल दूंगा, और ऐसी फेक बात बोल के कि मेरे को एक अच्छी कंपनी से ऑफर आ रहा है और हमारा शायद अब जम नहीं पाएगा। भाई साहब मतलब उस बॉस ने सीधा मुझे पता क्या बोला, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा सर मेरे को ना थोड़ा सा मेरे ना शाम को ना मेरी सेशंस होते हैं, कुछ मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, मेरे को जाना होता है, वो थोड़ा कभी कभी ना लेट हो जाता है जाने में। भाई साहब बॉस ने बोल दिया कि अब से तुम 6 बजे निकल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम्हारा ऑफर लेटर तुम्हें मिले वो दिखाना और प्रमोशन ले लेना, और आप वो हम कॉपी कर देंगे। कि मुझे मतलब मैं ऑब्वियसली मैं बिकॉज आई वाज वर्किंग हार्ड, मैं वो नहीं था, मतलब मैं वैसा एम्प्लॉय नहीं था जो परफॉर्म नहीं करता, मैं परफॉर्म भी कर रहा था। वहीं मुझे अगले 15 दिन में ग्रोथ भी मिली, मेरा टाइम भी फिक्स हुआ, सब चीज़ हो गई। जो मुझे मिल रहा था वो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा था। ये लेकिन पता है कहाँ से आया, वो उस लाइन से, उस ट्रस्ट से आया जो मेरी मम ने मेरे को बोले उस वक्त। जो उन्होंने बोला उससे ऐसा लगा कि अब तो जीत ली दुनिया, अब क्या है, अब क्यों मेरे साथ ये खड़े हैं तो मेरे को क्यों ही टेंशन है। मतलब समझ रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट मैं ही था अपनी फैमिली में, उसके बावजूद उनके वो लाइन मेरे को इतना आगे लेकर गए और हमेशा याद रही वो। असली देखो आज 10 सालों पहले वो बात हुई है, आज भी मेरे को याद है। सोचो ये एक लाइन, ये है फेथ, ये है ट्रस्ट। ऐसे यूनिवर्स पे ट्रस्ट चाहिए ना, मुझे पता है दे दोगे तो मैं क्यों डाउट करूं, कब करना है, क्यों करना है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे पता है मिल ही जाएगा भाई। दे ही दोगे ना, दे ही देना यार, जब दे ही दोगे तो हो ही जाएगा, फिर क्यों सोचना है। फिर ये समझना जरूरी है, ये है ट्रस्ट, ये है विश्वास। जब ये विश्वास होता है तो सब हो जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हमेशा आप विश्वास, हमेशा 3 चीजों पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। पहला भगवान पर, भगवान जो भी इस भी धर्म को आप मानते हो, आपके भगवान पर और आपके माँ बाप, ये कैटेगरी में। आपके क्लोजेस्ट गॉड कौन है, आपके पेरेंट्स, सबसे करीबी। आई नो कई बार हमारे भगवानों से हमारे घर वालों से बनती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उनका दर्जा नीचा है, उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। हमें लगता है वो बड़े भाई को मानते हैं, बड़ी बहन को मानते हैं, छोटे को मानते हैं, वो सब एक अलग मैटर्स हैं। लेकिन सबसे क्लोजेस्ट भगवान है हमारे पेरेंट्स और हमारे आराध्य, जिसको भी इष्ट देव, जिनकी हम पूजा करते हैं। कोई हमारे गुरु होंगे जिनकी हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हैव 100% फेथ इन देम। सेकंड फेथ इज नीडेड इज इन योरसेल्फ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में इसलिए ही डाला जाता है, आपको उससे इवॉल्व होकर आगे बढ़ना है। आप इसलिए आज मेरे को सुन रहे हैं। आप में से कितने सारे लोग तो पहली बार सुन रहे हैं मुझे, आप में से बहुत सारे, आधे से ज्यादा लोग तो मुझे हमेशा सुनते हैं। आप एमएम पर हो, अलग अलग जगह पर आप हो, ठीक है, ट्रेनिंग में रहते हो, सेशंस में रहते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। 1-on-1 वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो बिजनेस मैंने बड़े बड़े बहुत पैसा भी कमा रहे हो आप लोग। अब फिर भी सोचो 11 रुपए के सेशन को अटेंड कर रहे हो, है ना, बिकॉज आपको पता है कि वो नॉलेज है, वो इंपॉर्टेंट है। ये शायद कभी बात नहीं होगी जो आज मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ये सारा फेथ के अंदर आता है, आपका खुद पे विश्वास। अगर आप भगवान ने आपको यहाँ पर आज मेरे सामने बिठाया तो उसका कुछ कारण होगा, ऐसे ही नहीं हो रहा होगा ये सब कुछ। दिस इज नॉट हैपनिंग ऐसे कि संडे था तो चलो इसको किसी काम में तो लगा दिया जाए, नहीं। तो देयर इज अ मास्टर प्लान टू इट। एंड द थर्ड इज ट्रस्ट योर गुरु, ट्रस्ट योर गाइड और मेंटोर, एनीबडी, जो भी आपका गुरु है। जब आप उसको एक ऐसे न्यूट्रल तरीके से सुनते हो ना कि ये जो कह रहे हैं दिस पर्सन कैन चेंज माई लाइफ, तो फिर आप कंडीशन नहीं लगाते। देयर आर नो कंडीशन अटैच्ड टू इट। यू हैव 100% फेथ कि ये जो बोल रहे हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी होती है आपकी फिर उस पर, कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं चुपचाप करूंगा। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे बताएंगे, लेकिन मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ फॉलो करूंगा। आई नो ये कई बार बहुत, मैं खुद बोलता हूँ कि कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो, किसी का भी फॉलोअर बनो, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए। जानो कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि आपको ये बात पता हो कि अगर कभी लोगों को समझानी हुई, बताना हुआ, करना हुआ तो कैसे करोगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन मैं खुद एक ब्लाइंड फॉलोअर रहा हूँ, तो मेरे जो गुरु हैं, मतलब थोड़ा उनसे कम वक्त मिलता है, आई होप ज्यादा मिलेगा। इस साल उन्होंने प्रॉमिस किया मुझे कि मुझे ज्यादा वक्त देंगे, मतलब महीने भर में एक बार तो बात करेंगे मुझसे। तो जब उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो मैं कभी उनसे सवाल नहीं करता। कई बार सिचुएशन शेयर करता हूँ तो मेरे को जवाब अपने आप मिल जाते हैं, कई बार जवाब भी नहीं मिलता है। लेकिन पूरा ये होता है जब वो एक लाइन में जब वो जवाब आता है, ज्यादातर वॉइस मैसेज आता है उनका, जब वो जवाब आता है ना, तो मुझे लगता है कि जीवन का सारा सार मिल गया मुझे। मैं उन्हें 15-20 मिनट का एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ, बहुत सारे मैसेज भेजता हूँ, 15-20 मिनट के टोटल होते हैं। उनकी सिर्फ एक लाइन आती है, सिर्फ एक लाइन। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं कुछ डिस्कस कर रहा था उनसे, ठीक है, कुछ मतलब डिस्कस क्या कर रहा था, मैं ही उनको बता ही रहा था, उनसे क्या ही डिस्कशन होगा, ठीक है। तो उनको मैं कुछ बता रहा था कि ये चल रहा है। उनका एक लाइन में आया, उनका जवाब था 4 वर्ड, खुद पर ध्यान दो, बस कुछ नहीं आया इसके अलावा। मतलब मैं तो इसी में एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा चलो ये तो 4 वर्ड तो बोले उन्होंने। और मेरे सारा फोकस दुनिया से हटाकर वापस से ट्रैक पर, खुद पर ध्यान दो, अपनी चीजों पर ध्यान देना, अपनी चीजों को संभाल के रखो और सब भूल जाओ। मुझे तो यही तो जीत है हमारी, कि खुद पर ध्यान देना है। खैर एनीवेज, मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी, चीजें चल रही थी, जो चीजें होती है नॉर्मल होती है ना, हर चीज, हर जगह कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है। कुछ तो सुनना होता है ना किसी से, कोई तो होता है ना जिसको आपको पता है कि कोई तो मुझे इस दिमाग में घुसा है, तो मुझे पता है वो मेरा सोर्स क्या है। लेकिन नो क्वेश्चन आस्क्ड है। इससे 3 चीजों पे फेथ कभी नहीं खोना, कभी मत खोना। 1 इज गॉड एंड पेरेंट्स, सेकंड इज ऑन योरसेल्फ, कभी मत खुद से विश्वास मत खोना, एंड ऑन योर गुरु।
अब ये गुरु किसी भी फॉर्म में आपके पास हो सकते हैं, कभी मत खोना। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो मैं आपको बता दूंगा आप तो जीत गए जीवन में, बहुत आगे निकल के जाओगे। इसीलिए इस लेट फॉर्मूला को समझो, ये जितना ज्यादा समझोगे ना उतना ज्यादा आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, बहुत अच्छे से हो पाएगा सारी चीजें। मतलब कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कई बार आप इतने क्लोज अपनी रियलिटी के होते हैं और आगे तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण भी यही होता है कि आपने उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें करने की तो कोशिश की, बट डिटेल में नहीं जा पाए। इसीलिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। ओके, I फॉर इंटेंशन, क्विकली शेयर करूंगा। क्लियर इंटेंशन रखना सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन का मतलब विश नहीं होता है, इंटेंशन का मतलब होता है डिसाइडेड डायरेक्शन। आपको पता है आपको क्या करना है। जब आप बोलते हो मुझे बेटर लाइफ चाहिए, ये विश है। जब आप बोलते हो कि मैं अपनी लाइफ को बेटर इस तरह से बना सकता हूँ, कोई डेफिनेशन होगा उसका कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मुझे यहां तक पहुंचना है, ये क्लैरिटी है, ये इंटेंशन है। यूनिवर्स कंफ्यूजन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन वाले रिप्लाई आपको मिलेंगे। क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए। डोंट से कि मुझे सक्सेसफुल होना है, कोई सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता। आप बताओ सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए क्या है। डोंट से कि मैं एक पॉजिटिव इंसान बनना चाहता हूं। पॉजिटिव इंसान क्या होता है? एक पॉजिटिव इंसान वो है जो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन रात को सोने के लिए जब वो घर जाता है तो उसके घर पे छत होती है, ये पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन एक इंसान है जो घर उसके पास ऑलरेडी है, उसको अच्छा सा ठंडा सा एसी चाहिए, या अभी तो हीटर चाहिए अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो मस्त ठंडा है। ये सबका अपना अपना डेफिनेशन है कंफर्ट का या सक्सेस का। तो हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग होता है। बिल्कुल बी वेरी क्लियर। डोंट से मुझे गाड़ी चाहिए, बताओ ना कौन सी गाड़ी चाहिए। डोंट से चाहिए मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अब बताओ ना अच्छी जॉब क्या होती है आपके लिए। क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। देन इज कॉल्ड डी इज फॉर डेली रिचुअल्स। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। आज आप बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सबको मजा आ रहा है, आज अगले कुछ ही घंटे आएगा, ठीक है। इस कॉल को कट करने के बाद, इस वीडियो को बंद करने के बाद कुछ ही घंटे और आएगा मजा आपको। उसके बाद आप अपनी जीवन में बिजी हो जाओगे, वापस से वही सब चीजें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होता है, रिचुअल परमानेंट बनाते हैं। डेली रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रिचुअल्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। कौन से ऐसे काम है जो डेली कर रहे हो? मैं हमेशा कुछ चीजें बोलता हूँ, प्लीज उसको समझने की कोशिश करना। पहला, मेडिटेशन रोज करो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ मॉर्निंग मेडिटेशन, जिसको हमने नामकरण भी किया है, जिसका नाम हमने दिया है संपन्न साधना का हिस्सा बनो, ठीक है। और ये कभी भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। यूट्यूब पर देखकर भी कोई भी मेडिटेशन प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर सकते हो। कहीं से भी करो, पर लेकिन करो जरूर। ये डेली रिचुअल है आपका। सुबह इफेक्टिव ज्यादा होता है, बट कभी भी कर लो। अगर कभी सुबह नहीं कर पा रहे हो तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, प्लीज इंश्योर करो दैट आप अफर्मेशन लिख रहे हो। अफर्मेशन लिखने का लॉजिक कहीं से भी ढूंढ लेना, मिल जाएगा। 50 कोचेस बता रहे हैं, हर कोई बता रहा है, कहीं ना कहीं सीख लिया होगा, मेरे से 100 बार सुन लिया होगा अफर्मेशन को कैसे लिखा जाता है। तीसरा, विजुअलाइजेशन डेली करना। डू नॉट ड्रॉप विजुअलाइजेशन। कब करना? 2 बार। सुबह तो अफर्मेशन में 10x से रहना, विजुअलाइजेशन में सुबह जब बेड से उठते हो, जब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आंखें वापस से बंद करो, 2 मिनट के लिए अपने सपने के बारे में पिक्चर की तरह सोचो। और सेम काम करो रात सोने से पहले। बेड में चले गए, लाइट ऑफ है, कोजी ब्लैंकेट है, अब अपने सपनों के बारे में सोचो, ठीक है। सपनों के साथ सोना, क्योंकि इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। प्रेजेंट में ग्राउंडेड हो, बहुत समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगर मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो। तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस हम भी रन करते हैं, अभी स्टार्ट किया हमने, पहले ही बैच है, ठीक है। तो करना चाहते हो वो कर लो। डिटेल आपको कहीं ना कहीं इंस्टा के भाई में मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रिचुअल हैं जो आपकी डेली हैबिट में होनी चाहिए, ठीक है। डेली हैबिट में होने ही चाहिए। इनको फॉलो कर लो, आप अपनी लाइफ को देख लेना। इसके बाद आता है डी के बाद आता है ई, इमोशनल रिपीटिशन। जब भी किसी भी चीज को बार बार आप रिपीट करते हो महसूस करते हुए, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट बनता है। पुरानी प्रोग्रामिंग नीचे होती है, नई प्रोग्रामिंग आने लगती है। पहले भी बहुत सारी चीजें जो आपने रिपीट की। अब आजकल क्या होता है, मैं किसी को देखता हूँ, किसी के हाथ में चोट लग गई, फेसबुक पे स्टेटस डाल देगा, इंस्टा पे स्टेटस डाल देगा, नॉट फीलिंग वेल टुडे, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट। क्यों कर रहे हो? जब आप अपने दोस्तों से मिलने जाते हो और बोलते हो यार आज मेरी तबीयत खराब है, क्यों कर रहे हो? जितना आप शेयर करोगे उतना मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है। स्टॉप शेयरिंग नेगेटिव थिंग्स। लोग बोले कैसा चल रहा है सब कुछ, बोलो मस्त चल रहा है। ऐसा बोलने की आदत तो डालो, मस्त हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ मस्त, ऐसा बोल के देखो। अभी भी किसी की तबीयत खराब, बोलो मस्त, तू मस्त, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ। खुद को अच्छा लगने लगता है, यार ये ठीक हो रहा हूँ क्या मैं? लगने लगेगा आपको, एनर्जी में शिफ्ट आने लगता है। तो आप क्या रिपीट कर रहे हो बार बार? आजकल क्या चल रहा है? आप ये बोलते हैं लगी पड़ी है, भगवान बोलता है ओ बहुत बढ़िया, तथास्तु, और लगी पड़ी रहेगी तेरी। लेकिन आप बोलते हो कि यार सब सही चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की। देखते हैं क्या होता है। जब भगवान कहता है अच्छा यार तो कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर, चलो इसको और अच्छे से इसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। रिपीटिशन, आप क्या रिपीट कर रहे हो? रिपीटिशन। देखो सॉरी मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, बट समझना इसको, इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशन मेरी प्योर है, लेकिन मैं फिर भी एक ताना मार देता हूँ। वो ताना ये है कि हम सब लोग अपने फैमिली को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। हम अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड कैसे लेते हैं कि आपके इमोशन चल रहे हैं अंदर, आपको कुछ तो खराब लग रहा है,
आपको फ्रस्ट्रेशन अपने घर में ही निकालनी होती है, ठीक है। ये करते हैं ना, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, सब लोग नहीं करते होंगे बट बहुत सारे लोग करते होंगे। और हम क्या उनको बोलते हैं कि अगर तुमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। अरे तुमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, कहीं भी बोल दो भाई, तुम्हारा माइंड खराब है, तुम मेरा भी माइंड खराब कर दो। करेक्ट है, यही होता है। अब मेन अपना फ्रस्ट्रेशन घर में फीमेल्स पे निकाल रहे हैं, फीमेल मेल पे निकाल रहे हैं। ये करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हल्का महसूस होना है, इसलिए आप अपना कचरा किसी और को नहीं दे सकते। सिंपल रूल है। मेरे को खराब लग रहा है तो मैं तुम्हें जीने कैसे दूं, ये एक नॉर्मल रिचुअल है, ये नहीं करते। सॉरी फॉर बीइंग सो रूड एंड सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। नहीं, वो कहते हैं ना, हमें अपनी खुशी प्यारी नहीं है, या हमें अपना गम से दुखी नहीं है, हम दूसरे को सुखी देखकर। और घर में भी होता है, एक ही घर में हो रहा है ये सब। आपके पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए, आपको ये कहाँ से आ रहे भाई, और वो ऐसे आते हैं, अरे यार आज ना ऑफिस में लगी पड़ी थी यार बहुत। तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं होती आपको, क्योंकि हम लो एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, हाई एनर्जी को हम डाउट समझने लगते हैं। तो प्लीज अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ भी नहीं बोलो किसी को भी कि आपको अच्छा महसूस करना है। बी लॉजिकली करेक्ट। कई बार हमें इमोशंस होते हैं, हम कई बार हमारी प्रोग्रामिंग भी ऐसी होती है, हम ऐसी एक्सप्रेस करते हैं, बट इससे ना वो एनर्जी स्प्रेड होती ही है, वो एनर्जी स्प्रेड होती है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। जितना रिपीट करोगे, तुम तो मुझे वक्त ही नहीं देते, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये हर किसी के साथ है। मेल के साथ भी, फीमेल, अलग अलग रूल्स होते हैं सबके, करते सभी हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज घर में ये एनर्जी को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये रिपीटिशन है। रिपीटिशन प्रोग्रामिंग को क्रिएट करता है, आपके नए न्यूरॉन्स को डेवलप करता है, और वो आपकी प्रोग्रामिंग और आपकी रियलिटी का हिस्सा बनने लगता है। तो कुछ भी कहने के लिए मत करो। अगर कोई सिचुएशन है, बैठो, डिस्कस करो, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। जितना रिपीटिशन उतना वो रियलिटी का हिस्सा बनता रहेगा, उसको निकालना और मुश्किल होता रहेगा, ठीक है। एंड फॉर नर्वस सिस्टम, जब बॉडी सेफ होती है तब लाइफ एक्सपैंड होती है। नर्वस सिस्टम अगर बॉडी अनसेफ फील कर रही है तो सक्सेस, प्यार, अबंडेंस ये भी थ्रेट लगने लगता है। सेफ्टी के बिना ग्रोथ नहीं होती। तो इसीलिए प्लीज इंश्योर करिए। कई लोग अपॉर्चुनिटी मिलते ही थोड़े से घबरा जाते हैं। कोई बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल रही, ठीक है, और आपको लग रहा है यार ये तो काम बन रहा है मेरा यार, लेकिन अंदर से अरे सब कुछ ठीक कैसे चल सकता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, इतना अच्छा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पता नहीं मैं इसको संभाल पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा। और इस चक्कर में आप अपनी एनर्जी की वजह से वो चीजें खो देते हो। तो फोकस ऑन योर नर्वस सिस्टम, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर आपको कुछ मिला है तो उसका कुछ कारण है, कभी मत घबराओ। मुश्किल हो सकता है लेकिन सेफ है, आप डिजर्व करते हो, इसलिए आप तक वो पहुंचा है। आपको मिला है तो आप उसे आगे भी हैंडल कर लोगे। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में इधर उधर हो जाते हैं, इसी वजह से होते हैं। क्यों होते हैं पता है? उनको क्या लगता है, इतना अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में कैसे आ गया, ये मेरी जिंदगी में कैसे हो सकता है, ये इतना बढ़िया इंसान मेरे को कैसे मिल गया। वो इसलिए ही होता है। तो प्लीज फील सेफ। टी इज फॉर थॉट डिसिप्लिन। थॉट डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिव सोच के उसे सप्रेस करो। थॉट डिसिप्लिन का मतलब होता है अवेयरनेस के साथ चूज करना। हर सोच, हर थॉट जो आती है उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। समझो आपके लिए क्या काम के, क्या काम के नहीं। जो भी मैं बात कर रहा था, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल दे, अभी सुबह हम बात कर रहे थे, 8 नंबर वाले किसी ने शेयर किया कि सर मैं 8 नंबर वाला हूँ, 8 नंबर वाली हूँ, मतलब मेरे को ना धीरे धीरे चीजें मिलती हैं, बहुत तरसा के मिलती है। मैंने कहा बिलीफ है तुम्हारा, अब ये सच हो सकता है, लेकिन अगर ये बिलीफ पॉजिटिव नहीं है तो छोड़ो ना, बोलना शुरू करो मैं तो एस्ट्रोलॉजी को मानता ही नहीं हूँ, क्या बेकार की चीजें। लेकिन वहीं किसी और ने बात बोल दी होती, 8 बहुत अच्छा नंबर होता है, जब भी मिलता है अबंडेंस लाता है, लेट मिलता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मिलता है। तो क्या बोलोगे आप, मैं तो एस्ट्रोलॉजी को बुरा मानता हूँ यार, क्या बात बोली। जो बिलीफ आपको सपोर्ट नहीं करते उनको छोड़ना शुरू करो, उनको निकालना शुरू करो, बाकी लेना शुरू करो। आई फॉर इंस्पायर्ड एक्शंस, काम करना शुरू करो। जितना काम करोगे उतना अच्छा होगा। इंस्पायर्ड एक्शंस लो, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, अपने अलाइंड एक्शन के साथ मेहनत करो। एंड देन इट कम्स व्हाई। व्हाई इज यू बिकम द रिजल्ट, स्टार्ट फीलिंग इट नाउ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप जब वही चीज आप जब आप फील करना शुरू कर रहे हो ना, तो आपको ना होने से पहले उसको आज महसूस करना शुरू करो। इस एनर्जी को कैरी करो। जब आप होने से पहले उस एनर्जी को कैरी करते हो तो चीजें बहुत ही बेहतरीन होती जाती हैं, बहुत बेहतरीन होती जाती हैं। और जब आपने इसको समझ लिया कि उस एनर्जी को कैरी कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी में एक्चुअली में उसी को आज से महसूस करना शुरू कर दिया। चाहे उसके बारे में पढ़कर हो, पढ़ोगे, नॉलेज लोगे तो समझोगे, उसकी फोटोज देख रहे हो ताकि उसको महसूस करो। तो सारे मैनिफेस्टेशन को, जो भी चीज आप चाहते हो उसको एक्सपीरियंस आपने अगर करना शुरू कर दिया तो आप अपनी रियलिटी के बहुत पास आ जाओगे। लेकिन ये ध्यान रखो, जब आप जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, वो तभी हो सकता है जब आप उसे आज भी महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो फीलिंग है, सेम फीलिंग और अबंडेंस में मिलेगी। तो आज तो इस जो बहुत सारे हमने फॉर्मूलास के बारे में बात की, इसका प्राइम पर्पस है कि बहुत सारे कंफ्यूजन से बाहर निकलो। ये समझना जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपको ब्लॉक कर रही थी, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आज के बाद आप ये फील कर रहे हो कि अब चीजें क्लियर हो रही हैं, तो आप ये समझ आना, क्लैरिटी आपकी मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है। और ये समझना जरूरी है, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, आपकी आइडेंटिटी, ये कंबाइंड प्रोसेस है, कुछ अलग अलग नहीं होता। जब तक ये सारी चीजें अलाइंड होती हैं, आपके अफर्मेशन काम करते हैं। फिर आप जो सोचते हो, मतलब मैं आपको बोल दूं, बहुत सारे लोग होते हैं ये बोलते हैं सर मैं तो अफर्मेशन कर भी नहीं रहा था फिर भी पूरा हो गया।
मैंने विजन बोर्ड पे लगाया भी नहीं था, एक दिन बस माइंड में आया था। क्यों जाता है? क्यों होता है? वो अलाइंड है एनर्जी के साथ। आपने ये तो समझ लिया कि डिजायर काफी नहीं है। बिलीफ होने के बाद भी ब्लॉक्स आते हैं। आपके इमोशंस, आपका नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लेटिंग गो का मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेट गो करना कितना इंपॉर्टेंट है, डेली रिचुअल्स कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारा एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो ध्यान रखना, रैंडम टेक्निक्स, 50 चीजें हैं सोशल मीडिया पर, मैं भी बहुत कुछ सिखाता हूँ, बट ये जो बेसिक 4-5 चीजों के बारे में बात की, ये सबसे पहले पकड़ो, सबसे पहले इनको पकड़ो यार, ये जरूरी है, ठीक है, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। डेली स्टेट पर काम करना शुरू करो। हर रोज आप क्या चीजें गो थ्रू कर रहे हो उस पर काम करना जरूर शुरू करो। डेली 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 क्या कर रहे हो आप? जब आपने डेली वाले स्टेट पर काम करना शुरू करोगे तो चीजें बदलेंगी। हर रोज हर रोज हर रोज, ये एक डिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन में लेकर आता है। हीलिंग करना जरूरी है। पुराने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, लिखो, शेयर करो, बताओ, समझो और उससे बाहर निकलो और लोगों को ना माफ करके आगे बढ़ो यार। पुरानी चीजें रख के कुछ नहीं होगा, पुरानी सोच रख के कुछ नहीं होगा। हम क्यों इतने सारे रिग्रेट हम लेकर चल रहे हैं कंसिस्टेंटली आज भी? क्या रिग्रेट है? काश मैंने वो जॉब कर ली होती, काश मैंने वो जॉब ना छोड़ी होती, काश मैंने उस इंसान से शादी कर ली होती, काश वो मेरे साथ होता। और ये अभी की बातें नहीं, ये 10 साल पुरानी बातें हैं, आज भी चल रही हैं, आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम सब लोग। काश मैंने बच्चे अभी प्लान ना की होते, काश पहले ये कर लिया होता, पहले दुनिया देख ली हो। अरे नहीं, इसका मतलब है कि आज भी आप अपनी लाइफ को ओन नहीं कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी आज भी नहीं ली। अब हो गया यार, नहीं किया था प्लान, आज तो आपका है, क्यों पास्ट में हो? और बहुत लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सब लोग इसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद, इतना कुछ अचीव, मतलब इतना सही होता है उनके अंदर, क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो क्योंकि वो पहले में अटके रहते हैं कि वो होता तो सही होता, ये भी हो जाता। अरे वो बीत चुका है, जो बीत चुका उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग। आपको क्या चाहिए? रिमाइंडर लगा दो घर में, विजन बोर्ड बना लो, हर बार 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 अच्छा बोलो। जब भी कोई मुझे क्या चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई आपको सैलरी स्लिप दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। ये तो बोल ही सकते हो कि भगवान का आशीर्वाद है यार, सब सही चल रहा है यार, भगवान का आशीर्वाद है, कोशिश कर रहे हैं बस आगे बढ़ने की। ये तो बोल सकते हो, ये मत बोलो भाई बहुत पैसे कमा रहा हूँ आजकल मैं, 4-5-6 लाख 10 लाख तो आ ही जाता है मेरे पास। नहीं बोलना है, ये तो बोल सकते हो कि आशीर्वाद साथ है यार, बस कोशिश में लगे हो यार। अच्छे मुस्कुराते हुए, मुस्कुराओ ना, क्यों नहीं मुस्कुराते हो? मुस्कुराना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जब आप मुस्कुराना शुरू करोगे तो चीजें होना शुरू होंगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्रैश कोर्स। अगेन वापस है कि हम सब लोग इतनी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने जो भी नोट्स बनाए, इसको एक बार ना अभी बिफोर यू गेट अप, आप इससे पहले अब उठो यहाँ से, आप प्लीज इन सब को ना वापस से देख लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला समझे, इतने सारे रूल समझे, इनको पहले से एक बार जब आप देख लोगे ना तो आपको ना और भी चीजें वापस से रिवाइज हो जाएंगी, ताकि आपको एक क्लियर मैप मिलेगा कि मुझे क्या करना है, किन किन चीज़ों पर करने पर फोकस करना है। ठीक है, ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आपके लिए बहुत ज़्यादा आज का जो सेशन है ये बहुत 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 काम आएगा। ठीक है, तो ये था जिसके ज़रिए आप अपनी 2026 को एक बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो।